शेन ने मूल रूप से सोचा था कि कई आरोही उसे चुनौती देंगे, लेकिन फैसले के बाद एक और चुनौती देने वाले के दुष्ट भाषण गृह में प्रवेश करने से पहले काफी समय बीत गया। मैं हॉटएप कबीले का हॉन्ग शिन हूँ। मैं आपको सम्मान के साथ नमस्कार करता हूँ, चुनौती देने वाले व्यक्ति ने कहा, जिसका शरीर काफी मजबूत था और शरीर पर घने बाल थे, जो एक बंदर आदमी जैसा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने कवच पहन लिया, उनके शरीर के कण उछल पड़े और एक कवच का रूप ले लिया जिसने उनके बाएं हाथ को ढक लिया। हॉन्ग शिन का पूरा कवच काले सुनहरे धागों से बुना हुआ लग रहा था और उसका लबादा गहरे सोने से बना हुआ लग रहा था। अपने ऊंचे कद के साथ वह राजसी और प्रभावशाली लग रहा था। दहाड़, हॉन्ग शिन ने दहाड़ते हुए कहा, उसका शरीर फूल गया, मानो फूल गया हो, पलक झपकते ही 7 या 8 मीटर की ऊंचाई तक फैल गया। वह ताकत से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अनाड़ी नहीं लग रहा था। लिन शेन ने सफिंग ट्रिपल पंच लगाया, लेकिन हॉन्ग शिन ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला और लिन शेन के वार को सीधे झेला। जैसे ही चुनौती लिन शेन की मुट्ठी की शक्ति से टकराए, शक्ति की बढ़ती लहरों को हॉन्ग शिन ने बलपूर्वक तितर बितर कर दिया, जिसका अपना मुक्का लिन शेन के बराबर था या उससे अधिक शक्तिशाली था। अपने मुक्के से लिन शेन की मुट्ठी की शक्ति को विफल करते हुए हॉन्ग शिन तुरंत लिन शेन की ओर बढ़ा। लिन शेन बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने एक और सफिंग मुट्ठी चलाई। मुक्का मारने के बाद, हालांकि हॉन्ग शिन ताकत में लिन शेन से कमजोर नहीं था, लेकिन वह लिन शेन तक नहीं पहुंच सका और केवल निष्क्रिय रूप से लिन शेन की मुट्ठी की शक्ति को रोक रहा था, जिससे उसे कोई खतरा नहीं था। बार बार हॉन्ग शिन के हमलों को लिन शेन की मुट्ठी की शक्ति से पीछे धकेल दिया गया। अपनी वीरतापूर्ण ताकत के बावजूद दूरी को कम करने में असमर्थ होना व्यर्थ साबित हुआ। स्प्लेंडेड पैलेस के अंदर कोन चुवान और स्वर्गीय संगिनी भी लिन शेन की तरफ से लड़ाई देख रहे थे। बड़े भाई, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? स्वर्गीय संगिनी ने देखते हुए पूछा। वह निस्संदेह बहुत ताकतवर है, उसी स्तर के बहुत से लोग उसे हरा नहीं सकते। वह स्थानिक मुट्ठी शक्ति उसे आरोही स्तर के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण लाभ देती है, कोन चुवान ने विश्लेषण किया। हॉन्ग शिन भी एक पुराने और प्रमुख कबीले से एक शीर्ष प्रतिभा है, अपने कौशल और ताकत दोनों के साथ शीर्ष रैंक में है, अत्यधिक आक्रामक है। लेकिन डीन का सामना करते हुए वह करीब भी नहीं आ सकता है। हालांकि डीन के पास भी एक समस्या है, उस तरह की स्थानिक मुट्ठी शक्ति का उपयोग करना बेहद थका देने वाला होना चाहिए, है न? अगर वह लंबे समय तक हॉन्ग शिन को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता है, तो उसकी खपत निश्चित रूप से हॉन्ग शिन की तुलना में अधिक होगी। यह अज्ञात है कि वह इसे कितने समय तक बनाए रख सकता है, कोन चुवान ने विचार करते हुए कहा। मुझे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध स्थानिक मुट्ठी शक्ति 28 मुट्ठी याद है, जिसके अभ्यासकर्ता आमतौर पर लंबी लड़ाई के बजाय त्वरित लड़ाई का लक्ष्य रखते हैं। इससे पता चलता है कि स्थानिक मुट्ठी शक्ति का उपयोग करने से काफी मात्रा में ताकत खर्च हो सकती है। स्वर्गीय संगिनी ने कोन चुवान की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, आपने इतने लंबे समय तक डीन का अनुसरण किया है और यहाँ तक कि उनके साथ लड़ाई भी की है, क्या आप उनके बारे में बस इतना ही जानते हैं? कोन चुवान ने कुछ असहाय भाव से उत्तर दिया, पहली बार जब मैंने उसके साथ मुकाबला किया था, तो मैंने कुछ गलतियां की थी और उसके बाद मुझे उसके मुकाबले देखने का अधिक मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे इतना पता है कि वह बहुत ताकतवर है। तुम? स्वर्गीय संगिनी ने कुछ हद तक हताश होकर आह भरी, लेकिन कोई अन्य विकल्प न देखकर उसने कहा, डीन ने इतनी ताकत दिखाई है, उसे स्वर्गीय सम्राट से और भी अधिक सम्मान मिलने की संभावना है। उसके अधीन काम करते समय आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, नहीं आपको उसे सिर्फ इसलिए छोटा समझना चाहिए क्योंकि उसका स्तर अस्थायी रूप से आपसे कम है। जैसे कि मेरी हिम्मत हो, कोन चुवान ने पीड़ा भरे भाव से कहा। मोर की आंखें फोड़ने की घटना के बाद क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी गलती दोहराना चाहता हूं? स्वर्गीय संगिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिन शेन ने कोन चुवान को मोर की आंखें फोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे कोन चुवान को सबक मिला, जिसे बुरी बात नहीं माना जा सकता था। ये व्यक्ति अपने आप में बहुत सक्षम है, एक छोटे से कबीले से आता है, जिसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी है और मामलों को संभालने में सक्षम है। स्वर्गीय सम्राट उसे बहुत पसंद करता है। इस बार सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के पास वास्तव में चमकने का एक पल हो सकता है। उसका अनुसरण करने पर आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, स्वर्गीय कॉन्सर्ट ने एक बार फिर चेतावनी दी। मैं जानता हूँ, कोन चुवान ने कहा। ये सुनकर उसके कान लगभग कठोर हो गए थे।
कोन चुवान वास्तव में गलत नहीं था। सुपर बेस पैटर्न के उपयोग के बिना लिन शेन को वास्तव में लंबे समय तक सफिंग फिस्ट स्ट्राइक का उपयोग करने में कठिनाई होती। हॉन शिन के पास स्पष्ट रूप से कई शक्ति प्रकार के कौशल थे और यहां तक कि लिन शेन का सफिंग ट्रिपल पंच भी हॉन शिन को परेशान नहीं कर सका, जो दर्शाता है कि हॉन शिन की शक्ति कितनी मजबूत थी। हालांकि लिन शेन ने इसे खींचने की योजना नहीं बनाई थी और लापरवाही से फोल्डिंग फैन को बुलाया और इसे सीधे हॉन शिन की ओर एक दो बार झटका दिया। एक फ्लिक में स्वेट स्वेक का समावेश था, दूसरे में फोल्डिंग का। स्वेट स्वेक शैली ने विशेषताओं को कमजोर कर दिया, फोल्डिंग शैली ने कौशल को कमजोर कर दिया और दोनों का संयोजन समान शक्ति स्तर वाले प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक दुष्स्वप्न था। यह आ गया। उन्होंने अंततः लिन शेन के कमजोर करने वाले कौशल को बाहर निकाल दिया। सभी की आंखें चमक उठीं। बहुत से लोगों ने पहले लिन शेन का विश्लेषण किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब लड़ाई आखिरकार पटरी पर आ गई थी और हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि हॉन शिन लिन शेन के कमजोर करने वाले कौशल से कैसे निपटेगा। साम्राज्य पर और अधिक कहानियां अनुभव करें। स्वे और फोल्डिंग दोनों शैलियां एक निर्वाण प्राणी के लिए भी बचाव करने में कठिन थीं और हॉन शिन स्वाभाविक रूप से उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी कौशल से प्रभावित था। उसके शरीर पर रहस्यमय ग्लिफ्स के निशान थे, जिनमें दृश्य और छिपे हुए दोनों तरह के निशान शामिल थे। स्वे और फोल्डिंग स्टाइल दोनों से प्रभावित होने के बाद हॉन शिन की ताकत स्पष्ट रूप से काफी कम हो गई और लिन शेन ने एक और सफिंग ट्रिपल फिस्ट का इस्तेमाल किया। अगर हॉन शिन के पास कोई जवाबी उपाय नहीं होता तो भले ही उसे पीट कर मार न दिया जाता, बवंडर में विस्फोट होने के कारण उसे निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ता। हॉन शिन ने दहाड़ लगाए, अपना सिर पीछे झुकाया और अपने हाथों से अपनी छाती पर जोरदार प्रहार किया। प्रत्येक पाउंड से उसका शरीर अचानक फूल गया और कई भयंकर प्रहारों के बाद उसका आकार लगभग दोगुना हो गया और 1 दर्जन मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया। हॉन शिन की विशाल मुट्ठी ने लिन शेन के सफिंग ट्रिपल पंच को एक बार फिर बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। तभी लोगों को समझ में आया कि कमजोर करने वाले कौशल से लड़ने के लिए हॉन शिन का तरीका उसका अपना ताकत बढ़ाने वाला कौशल था। यदि आप मुझे कमजोर करेंगे तो मैं पुनः विकसित हो जाऊंगा तथा प्रभावी रूप से कमजोरी को नकार दूंगा। बस किसी को नहीं पता था कि हॉन शिन का कौशल कितने समय तक चल पाएगा। विशालकाय हॉन शिन ने लिन शेन पर एक के बाद एक भयंकर हमला किया। लिन शेन की मुट्ठी शक्ति को रोकते हुए कदम दर कदम आगे बढ़े। हॉन शिन के मुट्ठी रक्षकों ने जीवन आधार के साथ उसकी ताकत को बढ़ाया है और उसके शुरुआती विकास कौशल ने भी उसकी ताकत को बढ़ाया है। इसके बाद के उग्र विशाल विकास ने संभवतः सभी विशेषताओं को मजबूत और बढ़ाया है, जो लिन शेन के कमजोर करने वाले कौशल को लगभग संतुलित करता है। ऐसा लगता है कि वह अब नुकसान में नहीं है, लेकिन वह वास्तव में अभी भी नुकसान उठा रहा है। कोन चुवान ने टिप्पणी की, डीन ने अभी तक अपने बेस चेंज टैलेंट का उपयोग भी नहीं किया है और उसने लगभग अपने सभी कार्ड खेल लिए हैं। हालांकि डीन के पास वॉर सॉन्ग इनेट स्किल है, जो उसे आमने सामने की लड़ाई में नुकसान में डालता है, क्योंकि ये दूसरों की तुलना में एक कम कौशल होने जैसा है। स्वर्गीय संगिनी न तो सहमत थी और न ही असहमत, बस चाय की चुस्कियां लेती हुई लिन शेन और हॉन्ग शिन के बीच लड़ाई देख रही थी। कई दर्शकों ने कोन चुवान के समान विचार साझा किए, जबकि हॉन्ग शिन को नुकसान हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई मौका न हो। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि लिन शेन आगे कौन सी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करेगा। हॉन्ग शिन ने अपना हमला जारी रखा, साथ ही लिन शेन के कदम उठाने का इंतजार भी किया, एक और सहज कौशल को रोके रखा जो निर्णायक कारक हो सकता है। लिन शेन ने हॉन्ग शिन को करीब आते देखा और एक और सफिंग फिस्ट लॉन्च किया, लेकिन इस बार ये ट्रिपल अटैक नहीं था, बल्कि एक और भी अधिक क्रूर क्वाड्रुपल स्ट्राइक था। हॉन्ग शिन ने एक बार फिर हमले का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाए, लेकिन तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से अपने ट्रम्प कार्ड इनेट स्किल का इस्तेमाल किया। अचानक उसकी मुट्ठी नाटकीय रूप से फूल गई और दूसरी मुट्ठी से दुगुनी हो गई, एक विशाल हथौड़े की तरह, और वह लिन शेन के सफिंग क्वाड्रुपल स्ट्राइक पर गिर पड़ी। धमाका। जैसे ही मुट्ठियां और मुट्ठी शक्ति टकराए, लिन शेन के सफिंग क्वाड्रुपल स्ट्राइक को एक बार फिर बलपूर्वक रोक दिया गया, जिससे हॉन्ग शिन को खुद को स्थिर करने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ा। हॉन्ग शिन को अपने दिल में झटका लगा, क्योंकि लिन शेन अभी भी अधिक तीव्र मुट्ठी शक्ति का प्रयोग कर सकता था और उसने अपनी आखिरी तुरुप की बाजी को मुट्ठी शक्ति से ही बाहर निकाल दिया। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि हॉन्ग शिन के पास अब कोई मौका नहीं था। भले ही लिन शेन के सभी सहज कौशल सहायक प्रकार के थे,
फिर भी होंग शिन के पास कोई अवसर नहीं बचा था। इसके अलावा लिन शेन ने अभी तक अपनी पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल का उपयोग नहीं किया था और होंग शिन को खुद एहसास हुआ कि वह पहले ही हार चुका है। श्रीमान वास्तव में उतने ही प्रसिद्ध हैं जितना वे कहते हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। होंग शिन ने बिना किसी बात को लंबा खींचने के इरादे से सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया और वह लड़ाई छोड़कर चला गया। होंग शिन को जाते देख लिन शेन पास की एक चट्टान पर बैठ गया और अपने शरीर को ढकने वाला कवच हटा लिया। सुपर बेस पैटर्न का उपयोग किए बिना सफिंग क्वाड्रा पंच से होने वाली थकावट बहुत ज्यादा थी। लगभग हर हमले से उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती थी, जिससे उसे ठीक होने में समय लगता था। ये देखकर दर्शकों को एहसास हुआ कि लिन शेन की ताकत बहुत कम हो गई थी, जैसा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था। स्थानिक मुट्ठी शक्ति का उपयोग करना वास्तव में बहुत थकाऊ था, विशेष रूप से अंतिम सफिंग क्वाड्रपल स्ट्राइक, जिसने स्पष्ट रूप से लिन शेन की ताकत को उसकी सीमा तक धकेल दिया। बहुत से लोगों को होंग शिन पर तरस आ रहा था। अगर होंग शिन ने थोड़ी देर और टिके रहते तो शायद वह बुरी तरह थके हुए लिन शेन को हरा पाते। जबकि अन्य लोग होंग शिन के लिए दुख महसूस कर रहे थे, एक अन्य चुनौतीकर्ता ने इविल स्पीच प्लेनेट में प्रवेश किया। यह एक ऐसा आरोही था जो सैकड़ों से शीर्ष 10 रैंकिंग में पहुंचा था। जबकि होंग शिन ने लिन शेन को चुनौती दी थी, उसने थोड़ा आराम किया था और अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। होंग शिन के युद्ध से हटने के बाद जबकि लिन शेन चुनौतियों के लिए तैयार था, उसने तुरंत उसे चुनौती देने का फैसला किया। हालांकि वह लिन शेन की वर्तमान स्थिति से अनजान थी, फिर भी वह बिल्कुल सही समय पर पहुंची। नादागा वास्तव में भाग्यशाली है कि वह ऐसे समय में लिन शेन को चुनौती दे रही है जब उसकी ताकत काफी कम हो चुकी है। इस लड़ाई में उसके पास अच्छा मौका है। कई लोगों ने नादागा के भाग्य पर ईर्ष्या की। नादागा ने जब देखा कि लिन शेन ने अपना कवच नहीं पहना हुआ था और एक चट्टान पर आराम कर रहा था, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता है कि आपकी ताकत गंभीर रूप से समाप्त हो गई है। मैं आपको आराम करने का समय देता हूं, ठीक होने के बाद हम लड़ाई करेंगे, नादागा ने तूफान के बीच लिन शेन से कहा। धन्यवाद। लिन शेन ने चुनौती स्वीकार करने के लिए खड़े होने के बजाय वहीं बैठकर आराम करना जारी रखा। उन्हें वास्तव में आराम की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल चुनौतियों की निरंतर बौछार बहुत परेशान करने वाली लग रही थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसे वास्तव में हराना था वह थी क्रिस्टिन। उसने अभी अभी क्रिस्टिन की रैंकिंग जांची थी और क्रिस्टिन अभी भी बहुत दूर थी। प्रत्येक चुनौतीकर्ता से एक एक करके निपटने के बजाय उसने थोड़ा और आराम करना और क्रिस्टिन की रैंक बढ़ने का इंतजार करना पसंद किया। नादागा ने बहुत धैर्य से इंतजार किया। लिन शेन ने उसे ध्यान से देखा, पाया कि उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था, जबकि उसका निचला हिस्सा अजगर जैसा था, जिससे उसकी खूबसूरती अनोखी थी। नस्लीय रैंकिंग लड़ाई द्वारा प्रदान की गई घड़ी का उपयोग करते हुए उन्होंने जांच की और पाया कि नादागा अब 7वें स्थान पर थी, जो सर्प महिला के रूप में जानी जाने वाली जाति से थी। लिन शेन के ज्ञान के अनुसार सर्प महिला जाति एक शक्तिशाली और रैंकिंग कबीला थी, जो शीर्ष रैंक से बाहर हुए बिना कई सौ वर्षों तक शीर्ष 100 में जगह बनाने में सक्षम थी, एक स्थापित मजबूत जाति। हालांकि लिन शेन को सर्प महिला जाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उन्हें ये पता था कि वे किस प्रकार के विकास कौशल या उनकी क्षमताओं में माहिर हैं। नादागा ने सोचा कि लिन शेन थोड़ी देर आराम करने के बाद उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि लिन शेन 1 घंटे तक बिना उठने और लड़ने की इच्छा के वहीं बैठा रहेगा। यहां तक कि देखने वाली भीड़ भी बहुत अधीर हो रही थी, यह महसूस करते हुए कि लिन शेन बहुत ज्यादा अति कर रहा था। जब दूसरे लोग आपको आराम देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो ये काफी है। क्या आपको वाकई तब तक इंतजार करना होगा जब तक आपका शरीर अपने चरम पर नहीं पहुंच जाता? यह अनुग्रह की बहुत कमी होगी। तुम्हें क्या पता, इसे मनोवैज्ञानिक रणनीति कहते हैं। लिन शेन नादागा के धैर्य को खत्म कर रहा है। जब नादागा का धैर्य लगभग खत्म हो जाएगा और वह उत्तेजित हो जाएगी, तभी वह हमला करेगा। तब नादागा के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। दयालुता की आड़ में ऐसी रणनीति का उपयोग करना, क्या ये बहुत घृणित नहीं है? बकवास मत करो। लिन शेन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह सुंदर स्त्री को प्यार करता होगा, नादागा जैसी सुंदरी पर हाथ डालने का उसका दिल नहीं है। इसलिए वह केवल समय को टाल सकता है, जिससे नादागा को कठिनाई का एहसास होने पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़े। आप इसे इस तरह से घुमा सकते हैं। आप इसे कैसे भी देखें, लिन शेन निष्पक्ष सेक्स को संजोने वाले प्रकार के नहीं लगते हैं।
स्काई नेट पर हो रही बहसें यहाँ हो रही लड़ाई से कहीं अधिक दिलचस्प थीं। लिन शेन भी देख सकता था कि नादागा का धैर्य खत्म होता जा रहा था। इसलिए उसने पहल की और कहा, नादागा, हमारी लड़ाई में अगर तुम जीत जाते हो तो क्या तुम पहला स्थान बनाए रख सकते हो? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, नादागा ने गंभीरता से उत्तर दिया। अच्छा, तो अब आप जीत गए, लिन शेन ने कहा और उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और आश्चर्यजनक रूप से प्रथम स्थान भी छोड़ दिया। नादागा को अपने ग्रह पर वापस भेज दिया गया। अपनी प्रथम रैंकिंग को देखते हुए वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, लिन शेन निष्पक्ष सेक्स को पोषित कर रहा होगा, नादागा के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। साम्राज्य में कहानियों का अनुभव करें। ओह, ये तो सचमुच एक नायक है जो सुंदरता के द्वार पर ठोकर खा रहा है। उसने तो बस यूं ही पहला स्थान छोड़ दिया। नादगा अब मुश्किल स्थिति में होगी इस तरह प्रथम स्थान पर पहुंचने के बाद। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे इस उपकार के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। कृपया अपने बेबुनियाद अनुमान लगाना बंद करें। ये स्पष्ट है कि लिन शेन की ताकत काफी कम हो गई है और अब वह लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसका निष्पक्ष सेक्स के साथ क्या संबंध है? स्काई नेट पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। लिन शेन को इन सब के बारे में पता नहीं था। उसने हार स्वीकार करने का फैसला नादागा की वजह से नहीं किया, और निश्चित रूप से इसलिए भी नहीं कि वह लड़ने के लिए बहुत थक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि क्रिस्टिन उससे बहुत दूर थी। क्रिस्टिन के उसके पास पहुंचने का इंतजार करने में उसे न जाने कितना समय लग जाएगा। इसलिए जब वह अभी रैंकिंग देख रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न जल्दी से नीचे आ जाए ताकि क्रिस्टिन उससे जल्दी मिल जाए। NOWELLBEIN.CO। नादागा की चुनौती समाप्त ही हुई थी कि एक अन्य व्यक्ति ने लिन शेन को चुनौती दे दी। एस्कैंडर्स, जो मूल रूप से किशोरों के आसपास रैंक के थे, लिन शेन को चुनौती देने में असमर्थ थे। अब उनके पास अवसर था। जैसे ही लिन शेन ने चुनौती देने वाले को आते देखा, उसने बिना कुछ कहे सीधे आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और उठने का कोई इरादा नहीं रखते हुए वहीं बैठ गया। इसके बाद लिन शेन ने लड़ाई लड़ी और जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी रैंकिंग पहले से तेजी से गिरती चली गई और जल्द ही कई 100 स्थानों से भी नीचे चली गई। जो कोई भी लिन शेन को देखता और उसकी पहुंच में होता, वह उसे चुनौती देने का प्रयास करता, जिससे उसकी रैंकिंग और अधिक गिरती जाती। इस रणनीति ने सभी को अचंभित कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। जब दूसरे लोग रैंक में ऊपर चढ़ रहे थे, वह नीचे की ओर भाग रहा था। अधिकांश लोगों का मानना था कि लिन शेन की सहनशक्ति में वास्तव में कोई समस्या थी, अन्यथा वह लगातार आत्मसमर्पण क्यों करता। 100 लड़ाइयों में पराजित होने पर हारने वाले का शासन शुरू हो जाता है। चुनौती प्रतिबंध 100 स्थानों तक ढीला हो जाता है। जब तक लिन शेन ने 1000वीं रैंक पार की, तब तक उसकी घड़ी ने अधिसूचना जारी कर दी। जबकि अन्य शीर्ष आरोही रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लिन शेन भी पागलों की तरह गोता लगा रहे थे। इस कदम से सभी लोग अचंभित रह गए और स्वर्गीय सम्राट की आंखों के कोने फड़कने लगे। क्या वह आदमी कम विशिष्ट नहीं हो सकता? स्वर्गीय सम्राट को अच्छी तरह पता था कि लिन शेन क्या करने वाला था, लेकिन उसे लगा कि इस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए वह अपनी रैंकिंग को भी छोड़ने को तैयार था। कांगयुन, तुमने उसे वास्तव में क्या बताया? स्वर्गीय सम्राट ने अन कांगयुन की ओर रुख किया। एन कोंगयुन ने तुरंत कहा, मैंने उनसे शीर्ष 5 में जगह बनाने का प्रयास करने को कहा था, और यदि यह संभव नहीं हुआ तो क्रिस्टिन को हराना भी ठीक रहेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। स्वर्गीय सम्राट को भी पता था कि एन कोंगयुन का शायद यह मतलब नहीं था। लिन शेन की रैंक लगातार गिरती देख उसने ठंडे स्वर में कहा, वह युवक वास्तव में जानता है कि मुझे कैसे अनुमान लगाना है। ये केवल अफसोस की बात है कि उसके पास केवल इतनी ही चालाकी है। वह निश्चित रूप से सोचता है कि मेरे पास क्रिस्टिन या शायद दी मैन जनजाति के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध है, इसलिए उसने ऐसा किया। वह मुझे बहुत कम आंक रहा है। मैं, सम्राट, इतना छोटा व्यक्ति कैसे हो सकता हूं जो बड़ी तस्वीर को देखने में असमर्थ हो। मैंने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने दिया कि उसे सही प्रशिक्षण मिले ताकि वह जल्द से जल्द अपने दम पर खड़ा हो सके। मेरे प्रयासों की कितनी बर्बादी हुई।
तियान कोंग्युन ने कुछ ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्वर्गीय सम्राट ने उसे शांत रहने दिया और ठंडे स्वर में पूछा, कोंग्युन, तुम्हें क्या लगता है कि वापस जाने के बाद मुझे उस बदबूदार बच्चे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, जिसने मेरी ईमानदारी को बर्बाद कर दिया है? महाराज, मेरी राय में, हालांकि स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख ने गलती से आपके इरादों की गलत व्याख्या की, लेकिन केवल आपकी सेवा करने के लिए अपने व्यक्तिगत सम्मान और गरिमा की उपेक्षा करने की उनकी इच्छा वफादारी का एक दुर्लभ और सराहनीय प्रदर्शन है। तियान कांग्युन ने कुछ सोचने के बाद कहा, तुम्हारी बात सही है, वो मूर्ख हो सकता है, लेकिन उसका दिल सही जगह पर है, स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन सच में अनजान नहीं था, बस वह बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं दिखना चाहता था। N6 के शब्द हमेशा उसके दिमाग में रहते थे, हार एक आशीर्वाद हो सकती है और बहुत ज्यादा परफेक्ट माना जाना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन की रैंक में गिरावट जारी रही, और जब अन्य लोगों ने अपनी रैंक से आगे चुनौती देने के नियम को 2 बार लागू किया, तो बहुत समय नहीं बीता कि उसने भी हारने वाले के नियम को 2 बार लागू कर दिया। उसकी चुनौती देने योग्य सीमा 10,000 तक बढ़ गई, जिससे उसकी रैंक और भी तेजी से गिर गई। इतने सारे लोगों द्वारा उसे चुनौती दिए जाने के कारण लिन शेन की रैंकिंग लगातार नीचे गिरती गई, और वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां वह सभी के हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया। क्रिस्टिन द्वारा तीसरे ओवर लेवल चुनौती नियम को लागू करने के कुछ ही समय बाद लिन शेन ने तीसरी बार हारने वाले के नियम को लागू कर दिया, जिससे उसकी चुनौती देने योग्य सीमा 1 मिलियन स्थानों तक बढ़ गई। उनके अथक प्रयासों से उनकी रैंकिंग लगातार करीब आती गई। दर्शक आश्चर्यचकित थे, लिन शेन की ताकत के कारण उसके लिए इतनी नाटकीय ढंग से रैंक में नीचे आना असंभव था। यहां तक कि फेसलेस, जिसका जीवन आधार नष्ट हो गया था, अभी भी शीर्ष 100 में था। लिन शेन ने केवल अपनी ताकत समाप्त कर ली थी और इतने लंबे समय तक आराम किया था। इतनी व्यापक रूप से चुनौती दिए जाने और चट्टान से उठने के बावजूद उसे कुछ हद तक ठीक होना चाहिए था। उसकी रैंकिंग इतनी कम होना समझ में नहीं आता। हालांकि लिन शेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से नीचे उतरना जारी रखा। जब क्रिस्टिन अपना अगला प्रतिद्वंद्वी चुन रहा था, तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि मानव का नाम तियान उसके चयन योग्य सीमा के भीतर था। उसे लगा कि उसने गलत देखा है और उसने फिर से ध्यान से जांच की, यहां तक कि लीडरबोर्ड के शीर्ष रैंक को भी ध्यान से देखा। लेकिन नहीं, कोई गलती नहीं थी, लिन शेन की रैंक वास्तव में गिर गई थी। क्रिस्टिन हैरान था, लेकिन उसने फिर भी लिन शेन को चुनौती देने का फैसला किया। जैसे ही वह हिचकिचाया, किसी और ने उसे हरा दिया। उसने चुनौती देने का मौका खो दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन एक पल में लिन शेन, जो अब तक चुनौती के लिए अयोग्य था, फिर से चुनौती के लिए उपलब्ध हो गया। क्रिस्टिन ने आगे कोई विचार नहीं किया और सीधे उसे चुनौती देने का फैसला किया। सफलतापूर्वक ऐसा करने का अधिकार छीन लिया और खुले पोर्टल के माध्यम से लिन शेन के ग्रह क्षेत्र में प्रवेश किया। क्रिस्टिन को आते देख लिन शेन ने इस बार लड़ाई से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना और अंततः खड़े हो गए। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। अरे, इतना सब होने के बाद भी लिन शेन को उन लोगों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्रिस्टिन को खोजने के लिए नीचे गोता लगा रहा है। मुझे पता था, लिन शेन चाहे कुछ भी हो, संभवतः इतना कमजोर नहीं हो सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि लिन शेन खुद को नहीं मारेगा। क्रिस्टिन अभी आग में है और कई शीर्ष एस्केंडर्स उसकी एक तलवार के वार का सामना नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेशन राउंड के दौरान लिन शेन ने क्रिस्टिन को इतना परेशान कर दिया कि अगर वे लड़ने लगे तो शायद यह मौत तक की लड़ाई होगी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्रिस्टिन ने लिन शेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। कुछ ऐसा ही है, लिन शेन ने इनकार नहीं किया। अच्छा, अपनी सबसे मजबूत ताकत बाहर लाओ। क्रिस्टिन की जीवन आधार तलवार ने लिन शेन की ओर इशारा किया, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जरूर, लिन शेन ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे कारापेस का उपयोग किया और फोल्डिंग फैन को बुलाया और क्रिस्टिन पर 2 कौशलों को आगे पीछे तैनात किया। 2 प्रकार के रहस्यमय प्रकाश पैटर्न, प्रकाश और अंधकार, क्रिस्टिन की ओर उड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि क्रिस्टिन ने उन्हें अनदेखा कर दिया तथा 2 प्रकाश पैटर्न को अपने कार्पेट पर गिरने दिया, जिससे निशान बन गए। क्रिस्टिन के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभरी और उसके गनमेटल ग्रे कार्पेट पर गहरे सुनहरे अजीब प्रतीक उभर आए। सभी का ध्यान क्रिस्टिन पर केंद्रित था। वे जानना चाहते थे कि वह लिन शेन के कमजोर करने वाले कौशल का मुकाबला कैसे करेगा।
लेकिन जब उन्होंने केवल अजीब प्रतीकों को उभरते देखा और कवच पर रहस्यमय प्रकाश पैटर्न को मिटाया नहीं, और उन्होंने सोचा कि क्रिस्टिन की जवाबी चाल विफल हो गई है, तो उन्होंने अचानक लिन शेन के कवच पर दिखाई देने वाले समान भयानक प्रतीकों को देखा। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उन अजीब प्रतीकों के साथ लिन शेन का अपना रहस्यमय प्रकाश पैटर्न भी दिखाई दिया, जो अब क्रिस्टिन पर मौजूद प्रकाश और अंधेरे पैटर्न के समान था। लिन शेन को अचानक भारीपन महसूस हुआ। एक पल के लिए वह चौंक गया। उसे लगा जैसे उसके सभी गुण कम हो गए हैं और उसके साथ साथ उसके कौशल भी कमजोर हो गए हैं। वह किस तरह की क्षमता है जो स्वे स्टाइल और फोल्डिंग स्टाइल को मेरे खिलाफ कर सकती है? लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा। सिद्धांत रूप में ये लिन शेन की अपनी ताकत थी, इसलिए उसे इसे साफ करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उसने पाया कि वह रहस्यमय प्रकाश पैटर्न को खुद से नहीं हटा सकता। यह मेरी जन्मजात क्षमता है, दुष्ट आत्मा का कब्जा। आप मुझ पर जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करेंगे, उसका असर आप पर भी पड़ेगा, और हम दोनों एक ही प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, क्रिस्टिन ने लिन शेन से कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। यह मजबूत है, लिन शेन ने स्वीकार किया। समय बर्बाद करना बंद करो, अपनी छोटी मोटी तरकीबें छोड़ो और अपनी पिस्तौल एयर स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करो, क्रिस्टिन ने कहा। लिन शेन के खास स्किल को तोड़ने के लिए अधीर हो रही थी। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है। जल्दी मत करो, मैंने सुना है कि तुम्हारी तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। मैं पहले उसका अनुभव करना चाहता हूँ। लिन शेन ने अपनी कलाई हिलाई, जिससे फोल्डिंग फैन एक दूसरे में विलीन हो गया, जिसके पंख जैसे ब्लेड बाहर निकल आए और पंख जैसी हल्की तलवार में बदल गए। दर्शक बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि लिन शेन का जीवन आधार सहायक प्रकार का था और इस तरह की आक्रामक स्थिति की उम्मीद नहीं थी। क्रिस्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तलवार को हवा के साथ आगे बढ़ा दिया। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, और तेज झोंके के बावजूद यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही लिन शेन के सामने पहुंच गई। अगर उस पर दो कमजोर करने वाले कौशल का असर न होता तो यह वार और भी तेज होता, इतना तेज कि उसकी परछाई भी नजर नहीं आती। शेन ने न तो बचाव किया और न ही चकमा दिया, बल्कि उसने क्रिस्टिन की ओर अपनी हल्की तलवार भी फेंक दी और मौत तक लड़ने की रणनीति अपनाई। इस घटना से सभी लोग चौंक गए। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, इससे पहले कि दोनों तलवारें एक दूसरे के शरीर में घुस गईं। लगभग उसी क्षण लिन शेन की हल्की तलवार क्रिस्टिन के शरीर में घुस गई और क्रिस्टिन की तलवार लिन शेन के शरीर में घुस गई। उन दोनों के कवच बिल्कुल बेकार लग रहे थे तथा किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे थे। उनके विलय और घूमने के प्रभावों के कारण उनकी विशेषताएं बहुत कमजोर हो गईं। उनके कवच की कठोरता और मजबूती उनके मूल स्तर की लगभग आधी रह गई, जो उनके जीवन आधारों की पूरी ताकत का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। जुओ किंगलोंग, जो बैठकर द्वंद्वयुद्ध देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लिन मियाओ इतना भयभीत हो गया कि वह लगभग अपनी आत्मा खो बैठा, वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। ये क्या बकवास है? एक ऐसी चाल से शुरुआत करना जो परस्पर क्षति पहुंचाती है, सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली चाल। क्या उन्हें वाकई इतना उग्र, इतना हताश होने की जरूरत है? भाई, ये एक रैंकिंग की लड़ाई है, अपनी जान गंवाने का मिशन नहीं। क्या वाकई इस तरह से शुरुआत करने की जरूरत थी? हर कोई अचंभित रह गया। दो शीर्ष स्तरीय आरोही पहले हमले में सीधे युद्ध की शुरुआत करते हुए दोनों ही मारे गए। आखिर क्या हो रहा था? किसी ने ऐसी रणनीति पहले कभी नहीं देखी थी। जबकि दर्शक सदमे में थे, लिन शेन और क्रिस्टिन की हरकतें बंद नहीं हुई। उन्होंने दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के शरीर पर वार करना जारी रखा। एक तलवार, दो तलवारें, तीन तलवारें। वे दोनों खून से सनी आंखों वाले हताश लोगों की तरह थे, अपनी जान की परवाह किए बिना एक दूसरे को पागलों की तरह भेद रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके शरीर में कई जगह खून से सने छेद हो गए थे, फिर भी उन्हें एड्रेनालाइन के बढ़ने के कारण दर्द का एहसास नहीं हुआ। वे इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे के सामने देखते हुए जैसे दो अकुशल सड़क के गुंडे एक दूसरे पर चाकू से हमला कर रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो एक इंच भी पीछे हटना, हमले से बचना कायरता दर्शाना होगा, तिरस्कार का पात्र बनना होगा और उसके बाद समाज में फिर से घुलने मिलने के लिए कोई चेहरा न होने के कारण अस्तित्व का सामना करना होगा। हर कोई हैरान था। उन्होंने दो प्रमुख आरोही के बीच लड़ाई के लिए कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन इस तरह के दृश्य की कभी कल्पना नहीं की थी। ये स्वामियों के बीच द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक घातक जुआ था। यह देखने की प्रतियोगिता थी कि किसका जीवन अधिक कठिन है।
हालांकि कुछ ही क्षणों में दोनों ने एक दूसरे को कई घातक घाव दे दिए थे, और चाहे उनका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, वे इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। किस तरह की गहरी नफरत ने ऐसा करने पर मजबूर किया? क्या उन्हें इस तरह से खेलना चाहिए कि वे दोनों ही कड़वे पछतावे के साथ समाप्त हो जाएं? तियान कोंड्यून की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने देखा। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, सम्राट तियानशु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तियान कांगयुन ने ध्यान से देखा और वास्तव में चाल को पहचान लिया। उन दोनों के घाव स्पष्ट रूप से ठीक हो रहे थे। प्रारंभिक घाव अब लगभग अदृश्य हो गए थे, और यहाँ तक कि कवच पर निशान भी तेजी से गायब हो रहे थे। जल्द ही न केवल उन्होंने बल्कि कई दर्शकों ने भी इस असामान्यता को नोटिस किया। एक दूसरे द्वारा कई बार चाकू मारे जाने के बावजूद दोनों में से कोई भी गिरा नहीं, खून नहीं छिड़का, और उनके शरीर पर लगी चोटें संदिग्ध रूप से ठीक हो रही थीं। पिछले घाव गायब हो गए थे। अरे यार, इन दोनों में इतनी शक्तिशाली आत्मचिकित्सा है। वे एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, क्या ये संयोग नहीं है? उन दोनों ने एक ही बात सोची होगी। मुझे यकीन है कि अब वे दोनों भ्रमित हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इतने सारे वार के बाद भी एक दूसरे को अभी तक झटका क्यों नहीं लगा है। ऐसा क्रूर युद्ध मुझे अजीब तरह से हास्यपूर्ण क्यों लगता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आत्मा उपचार क्षमता बहुत मजबूत है। लिन शेन का कौशल प्रकट हो गया है। यह आत्मा उपचार है, और क्रिस्टिन में भी वही क्षमता है। लिन शेन एक अजीबोगरीब व्यक्ति है। जबकि अन्य लोग कौशल के साथ अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाते हैं, वह किस तरह की चीजों का खेल खेल रहा है। युद्ध गीत, आत्मा चिकित्सा, स्थानिक मुट्ठी शक्ति, उसका विषय अजीब है, हमेशा आश्चर्यचकित करने का लक्ष्य रखता है। दो विशेषज्ञों को इस तरह लड़ते हुए किसने देखा है? एक पल के लिए उन्हें एक बेहद रोमांचक अनुभूति हुई। ये वास्तव में मांस पर ब्लेड का मामला था, जो न केवल मांस में बल्कि शरीर के आर पार जा रहा था। सुपर बेस रिकास्ट ने लगातार लिन शेन के घायल शरीर और कवच की मरम्मत की, फिर भी मरम्मत की गति स्पष्ट रूप से उस गति के साथ नहीं चल पाई जिस गति से प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड ने उसके शरीर को छेदा था। उसके दिल में पीछे हटने का विचार आया। क्या यह आदमी पागल हो गया है? उसकी आत्म चिकित्सा क्षमताएं मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं, तो वह पीछे क्यों नहीं हटेगा? क्रिस्टिन ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह और अधिक उन्मत्त हो गया। उसकी तलवार के वार तेज होते गए, लगातार लिन शेन के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर निशाना साध रहा था, मानो घातक वार के लिए कमजोरी ढूंढ रहा हो। झनकार। लिन शेन अब और सहन नहीं कर सका और उसने पीछे से तलवार से हमला कर क्रिस्टिन के हमले को रोक दिया। लेकिन उस विक्षेपण के साथ वह तुरंत नुकसान में आ गया। क्रिस्टिन के तलवार के हमले हिंसक उल्का वर्षा की तरह आए, जो पागलों की तरह उस पर झपटे। लिन शेन ने अपने फोल्डिंग पंखे को खोला और बंद किया, तथा क्रिस्टिन के ब्लेड को पंखे की हड्डियों के बीच से गुजरते समय पकड़ लिया, तथा फैन डांस लॉक तकनीक से उसे अपनी जगह पर लॉक कर दिया। पंखे को पकड़े हुए अपने हाथ को मोड़ने से क्रिस्टीन की तलवार पर पकड़ टूट गई और मूठ उसके हाथ से फिसल गई। जब लिन शेन को लगा कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया है, तभी क्रिस्टिन के शरीर ने तलवार की मूठ के घूमने का अनुसरण किया और वह ड्रिल की तरह घूमने लगी। उसके दूसरे हाथ ने फिर से मूठ को पकड़ लिया और घूमने की गति का उपयोग करते हुए तलवार को फिर से घुमाने लगा। बंद फोल्डिंग पंखा कताई तलवार की कलाकृति द्वारा बलपूर्वक खोला गया था। इसके बजाय ये लिन शेन था जो विरासत पंखा को पकड़ नहीं सका और यह उसके हाथ से उड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। खोलो। लिन शेन की ठंडी चीख के साथ हवा में लटकता हुआ पंखा तुरंत अलग हो गया और अनगिनत हल्की तलवारों में बदल गया, जो आकाश में एक दूसरे में गुंथते हुए क्रिस्टिन पर झपटे। क्रिस्टिन ने तलवार की मूठ दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और लगातार वार कर रहा था। हर वार बिजली और गड़गड़ाहट की तरह तेज था। बाईं ओर वार कर रहा था और दाईं ओर काट रहा था, हल्की तलवारों की बौछार को रोक रहा था, और एक भी तलवार उसके करीब नहीं आ रही थी। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, उसने ऐसी छवियां छोड़ दी जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो क्रिस्टिन 3 सिर और 6 भुजाओं वाला प्राणी बन गया हो। कुछ समय के लिए तो दर्शक चकित रह गए और दोनों योद्धाओं की लय के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे यह उलझी हुई आपसी छुराबाजी इतनी विचित्र लड़ाई में बदल गई। भीड़ की नजरों में हालांकि लिन शेन उन दोनों के बीच हुई मारपीट के दौरान सबसे पहले लड़खड़ाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें।
लिन शेन ने केवल अपने जीवन आधार के साथ लड़ाई लड़ी, अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया, जबकि क्रिस्टिन की मार भयंकर लग रही थी लेकिन वास्तव में उसकी अपनी ताकत को कम कर रही थी। निश्चित रूप से क्रिस्टिन को नुकसान होगा। जैसे ही लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि क्रिस्टिन किस प्रकार गतिरोध को तोड़ेगी, उन्होंने अचानक देखा कि असंख्य हल्की तलवारों पर वार करते हुए भी क्रिस्टिन के पास लिन शेन की दिशा में तलवार चलाने के लिए अभी भी अतिरिक्त ऊर्जा थी। जब क्रिस्टिन ने वार किया तब लिन शेन उससे दसियों मीटर दूर था और ब्लेड से एक काले अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक उड़ी, जो तुरंत लिन शेन के सामने पहुंच गई, जो दर्जनों मीटर दूर था। यह क्या बकवास है, सभी लोग आश्चर्य से बोले। असेंशन स्तर के लड़ाकों के पास लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता नहीं थी, केवल कुछ ही जो अजीब और चमत्कारिक कौशल का अभ्यास करते थे, उनके पास दूर से नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। तलवार की एक बहुत प्रसिद्ध तकनीक थी जिसे स्वॉर्ड विंड ब्लेड कहा जाता था, जिसमें तलवार की कलाकृति का उपयोग करके पवन ब्लेडों को काटा जा सकता था जो दूर से दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन तलवार हवा तलवारबाज के पतन के साथ तलवार हवा की गुप्त तकनीक बहुत पहले ही खो चुकी थी और किसी ने भी उस तकनीक को किसी को विरासत में प्राप्त होने के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा क्रिस्टिन ने जो शक्ति छोड़ी वह तलवार की हवा नहीं थी, बल्कि तलवार की चमक जैसी कोई चीज थी, जो केवल निर्वाण स्तर के लोगों के लिए ही संभव थी। लिन शेन के पास इतना सोचने का समय नहीं था और उसने सीधे क्रिस्टिन की अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक का सामना करने के लिए सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक को अंजाम दिया। धमाका! मुट्ठी शक्ति टूट गई और जैसे ही ब्लेड की चमक ने 3 गुना मुट्ठी शक्ति को तोड़ दिया, इसकी चमक भी खो गई और यह शून्य में विलीन हो गई। क्रिस्टिन के वारों की उन्मादी लहरों ने लिन शेन की ओर उड़ती हुई काले अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक को भेजा। लिन शेन ने हाथ बढ़ाया और असंख्य प्रकाश तलवारें उसकी ओर उड़कर आईं, तथा एक मोर के प्रदर्शन जैसी दिखने वाली प्रकाश पंख पंखे में पुनः एकत्रित हो गईं। प्रकाश पंखा तेजी से घूम गया, जैसे प्रकाश का एक विशाल चक्र लिन शेन के सामने पहरा दे रहा हो। प्रकाश के चक्र पर पड़ने वाली प्रत्येक अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक को प्रतिक्षेपित कर दिया गया, तथा वे अपने मार्ग से भटककर अन्य दिशाओं में उड़ गए। जैसे ही क्रिस्टिन आगे बढ़ी, उसने तेजी से अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक छोड़ी, अनगिनत धारे प्रकाश के पहिए से टकराईं, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। बिजली की चिंगारियां चमक उठी, गरज के साथ बारिश हुई और तेज हवा के बीच अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक उन्माद में प्रकाश के चक्र से टकराई, जिससे चिंगारी निकली और सभी दिशाओं में प्रकाश बिखर गया। दर्शक इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा भव्य युद्ध असेंशन लेवल पर देखना लगभग असंभव था। क्रिस्टिन पहले ही लिन शेन के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया था और प्रकाश के पहिए पर पागलों की तरह हमला करने लगा, जबकि लिन शेन ने पहिए के केंद्र को पकड़ लिया, जो तुरंत एक प्रकाश तलवार में बदल गया और क्रिस्टिन के हमले के खिलाफ जोरदार टक्कर देने लगा। दरार! लाइट स्वॉर्ड का हल्का पंख वाला ब्लेड वास्तव में क्रिस्टिन के एक ही वार से चकनाचूर हो गया था। ब्लेड का बल अभी भी तेज हवा की तरह लिन शेन के शरीर की ओर बढ़ रहा था। लिन शेन का शरीर अचानक पीछे की ओर झटका। उसकी हरकतें विचित्र थीं, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, क्योंकि उसने चमत्कारिक रूप से उस कट को चकमा दे दिया जो लगभग उसके चेहरे को छू गया था। क्रिस्टिन ने तलवार हाथ में लेकर अपना आक्रमण जारी रखा। उसके शरीर से एक अजीब गुलाबी धुंध निकल रही थी, उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसकी तलवार के वार तेज और तेज होते जा रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही लिन शेन पीछे हटा, उसने फोल्डिंग फैन को लहराया, जिससे फिर से हल्के पंख उत्पन्न हुए, लेकिन हर बार जब ये क्रिस्टिन की तलवार कलाकृति से टकराया तो पंख अलग हो गए। लिन शेन लड़ते समय केवल पीछे हट सकता था। उसकी पीछे की गति वास्तव में क्रिस्टिन के आगे बढ़ने की गति से भी अधिक थी। लिन शेन की चाल की तकनीक बहुत अजीब है। पीछे की ओर चलने की उसकी गति वास्तव में आगे की ओर दौड़ने से भी अधिक है, तिया ने आश्चर्य से कहा। ये श्रिम्प स्लाइड नामक एक गुप्त चाल तकनीक है, जो कि N6 नामक सेलेस्टियल रेस के तियान का एक अनूठा कौशल है। दुनिया में अधिकांश लोग केवल आगे बढ़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन N6 ने पीछे हटने का तरीका सीखा। श्रिम्प स्लाइड और क्रैब स्टेप नामक एक अन्य पार्श्व चाल गुप्त कौशल के साथ, उसने एक बार अपने साथियों पर हावी हो गया, उसी स्तर पर अपराजय। उसने इन कौशलों को मजाक में श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल्स के रूप में संदर्भित किया। उसने उन्हें अपने स्वयं के एन परिवार को भी नहीं दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसने वास्तव में उन्हें लिन शेन को सिखाया। कैथरीन ने व्यापक ज्ञान के साथ समझाया, यहाँ तक कि N6 के श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल्स के बारे में भी पता था।
झींगा सैनिकों और केकड़ा जनरलों की आंदोलन तकनीक पर भरोसा करके लिन शेन ने क्रिस्टिन के सभी हमलों को चकमा दिया, लेकिन क्रिस्टिन की ताकत और गति तेजी से बढ़ती रही और यह अज्ञात था कि उसने किस कौशल का उपयोग किया था जिससे उसे अपनी शक्ति को बिना सीमा के बढ़ाने की अनुमति मिली। लिन शेन जानता था कि यह जारी नहीं रह सकता। उसने पहले भी क्रिस्टिन के एक्यूपंक्चर बिंदु को प्रकाश तलवार से भेदने का प्रयास किया था, लेकिन गंभीर चोट पहुंचाने में असफल रहा था। इससे ये संकेत मिलता है कि यद्यपि एक्यूपंक्चर बिंदु क्रिस्टिन की कमजोरी थे, लेकिन उसकी आत्मचिकित्सा क्षमता इसकी भरपाई कर सकती थी। इसलिए जब तक बिंदुओं पर सटीक रूप से प्रहार नहीं किया जाता, तब तक उसे गंभीर क्षति पहुंचाना आसान नहीं होगा। यह महसूस करते हुए लिन शेन ने अचानक अपने फोल्डिंग फैन को वापस ले लिया और क्रिस्टिन से मुट्ठी तकनीक से मिलने का फैसला किया, फिंगर सैंड को लागू करने और क्रिस्टिन के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को हिट करने का अवसर तलाशने लगा। इस आदमी की युद्ध क्षमता लिन शेन की कल्पना से भी अधिक मजबूत थी और वह डर से पूरी तरह अनजान लग रहा था। उसके शरीर पर ब्लेड और तलवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी इच्छा शक्ति अधिक थी। लिन शेन ने सफिंग फिस्ट की बौछार की, जबकि क्रिस्टिन ने अर्धचंद्राकार ब्लेड चमक के साथ अपना हमला जारी रखा। फिस्ट पावर और ब्लेड चमक मध्य हवा में टकराने पर फट गए, जिससे शॉकवेव ने दोनों लड़ाकों को कई कदम पीछे धकेल दिया। मुट्ठी की शक्ति और ब्लेड की चमक लगातार मध्य हवा में टकराती रही, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सके तथा उन्हें दूर से एक दूसरे पर बमबारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या लिन शेन वास्तव में इसके साथ ठीक है? उसकी स्थानिक मुट्ठी शक्ति बहुत ही थकाऊ होगी, है ना? उसने होंग शिन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान गंभीर थकावट के कारण अपने कवच को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये यूजेन ने एक प्राचीन ग्रह पर नदी के किनारे मछली पकड़ रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मछुआरे ने चारा मसलते हुए कहा, तुम्हें उसके जीवन या मृत्यु की क्या परवाह है? मैंने उस बच्चे को देखा है और उसे कुछ तरकीबें भी सिखाई हैं, लेकिन अफसोस वह इतना मंदबुद्धि है कि उन्हें सीख नहीं सकता और उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की कोई संभावना नहीं है। दादाजी, वैसे भी वह भी एक मानव ही है जो हमारी जाति के सम्मान के लिए प्रजाति रैंकिन की लड़ाई में भाग ले रहा है। आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये यूजेन ने कुछ गुस्से से कहा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, कुछ तो गड़बड़ है, ये जिंगरेन ने अचानक कहा। क्या हुआ? क्या लिन शेन खतरे में है? ये यूजेन तुरंत कुछ चिंतित हो गया। मेरा मतलब है कि तुम चले गए हो। मैंने तुम्हें कब किसी के बारे में इतना परवाह करते देखा है? क्या तुम्हारा उस बच्चे के साथ किसी तरह का रिश्ता है? ये जिंगरेन ने अपना सिर घुमाया, आंखें सिकोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए उसे देखा। अपना काम करो, ये यूजेन ने कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। मैं अन्य चीजों के बारे में अपने काम से काम रख सकती हूँ, लेकिन अगर आप किसी आदमी को ढूंढने जा रहे हैं, तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे कौशल को विरासत में ले सके, अन्यथा मेरे जीवन का काम बर्बाद हो जाएगा। वह लड़का निश्चित रूप से बहुत मूर्ख है, वह निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है, ये जिंगरेन ने स्पष्ट रूप से घोषणा की। दादाजी, क्या आप अंधे हैं? उसमें क्या बेवकूफी है? क्या आपने नहीं देखा कि वह कितना अद्भुत है? आप किस तरह के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं जो उससे बेहतर हो? ये यूजेन ने बोलते हुए मुंह बनाया। मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है। उसकी स्थानिक मुट्ठी शक्ति बहुत अधिक शक्ति की खपत करती है और तलवार वाला बच्चा, उसकी तलवार कलाकृति की चमक तलवार की अपनी शक्ति से आती है। थोड़ी देर में जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मुझे डर है कि वह दूसरों की दया पर होगा, ये जिंगरेन ने हे हंसी के साथ कहा। ये सुनकर ये यूजेन परेशान नहीं हुआ बल्कि हंस पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ये जिंगरेन ने हैरान होकर ये यूजेन की ओर देखा। दादाजी, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे ग्रह पर लिन शेन का वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध उपनाम था। अनुमान लगाओ वह क्या था? ये यूजेन ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैं उसका उपनाम कैसे जान सकता हूँ? ये जिंगरेन ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी खींची, लेकिन हालांकि वहां कोई मछली नहीं थी, लेकिन चारा भी गायब था। उसका उपनाम परपीचुअल मोशन तियांग था, ये यूजेन ने गर्व से कहा। अरे, ये कैसा सांस्कृतिक रूप से विहीन उपनाम है। वह स्कूल नहीं गया था, है ना? ये जिंगरेन ने घृणा से कहा। दादाजी, चूंकि आप उसे इतना नीचा समझते हैं, तो चलिए शर्त लगाते हैं। अगर क्रिस्टिन से पहले उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो मैं आपकी बात मानूंगा और एक पोते पोती को ढूंढूंगा जो कौशल विरासत में पा सके।
अन्यथा आप मेरी माँ को मेरे व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए मनाने में मेरी मदद करें, क्या होगा? ये यूजेन ने पलकें झपकाईं, ये कहते हुए कि यह इसी क्षण के लिए तैयारी थी। ठीक है, यही मेरा इंतजार करते रहो, मैं इसमें नहीं फंसने वाली, ये जिनरेन ने काफी सहजता से कहा। तो, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका निर्णय सही नहीं है, और लिन शेन के अनुपयुक्त होने के बारे में सारी बातें सिर्फ बकवास थीं। ये यूजेन ने शांत और धीरे से कहा। उकसावे की तरकीबें मेरी बेकार की चीजें हैं। तुम्हारी यह छोटी मोटी तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, ताकि एक बार के लिए अपने दिमाग से यह विचार निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ यह शर्त रखूंगा। यह एक सौदा है। ये यूजेन बहुत खुश हुआ। जल्दी मत करो, हम शर्त लगा सकते हैं, लेकिन हमें शर्तों को बदलने की जरूरत है। अगर वह क्रिस्टिन को हरा सकता है, तो मैं तुम्हारी माँ के साथ इसे संभाल लूंगा। ये जिनरेन ने ये यूजेन को बीच में रोका। दादाजी, आप इस तरह कैसे पीछे हट सकते हैं? ये यूजेन को अचानक थोड़ी परेशानी महसूस हुई। क्रिस्टिन बहुत मजबूत थी, उसे यकीन नहीं था कि लिन शेन जीतेगी। अगर आप शर्त नहीं लगाते हैं, तो भूल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, ये जिनरेन ने उदासीनता से कहा। दादाजी, ये यूजेन ने ये जिनरेन के कंधों की मालिश करके उसे मनाया। क्या हम शर्त लगा रहे हैं या नहीं? ये जिनरेन पूरी तरह से अविचलित थी। हम शर्त लगाते हैं, ये यूजेन ने झुंझलाते हुए कहा और अपनी पीठ की मालिश करना बंद कर दिया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। लिन शेन का शरीर पहले से ही स्वे स्टाइल और फोल्डिंग स्टाइल के रहस्यमय प्रकाश पैटर्न से जगमगा रहा था, और सुपर बेस पैटर्न के सक्रिय होने के बाद यह अब हमेशा की तरह विशिष्ट नहीं लग रहा था। दूसरों को ये बस ऐसा लग रहा था जैसे पहले की तुलना में कुछ और रहस्यमय प्रकाश पैटर्न थे। सुपर बेस पैटर्न के सक्रिय होने के साथ उसके चारों ओर उग्र विश्व बल लिन शेन के शरीर में ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। उसके आसपास की गड़गड़ाहट और बवंडर से उत्पन्न विश्व बल सामान्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक था। सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय करने से लिन शेन को अपनी ताकत में वृद्धि महसूस हुई, क्योंकि अवशोषित विश्व बल पूरी तरह से उपभोग करने के लिए बहुत अधिक था, जिससे उसके शरीर पर कुछ लाभकारी प्रभाव पड़े। क्रिस्टिन की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी, उसकी ब्लेड की रोशनी और अधिक मजबूत होती जा रही थी, और सफिंग थरी फिस्ट स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। अपने शरीर से बाहर निकलती बढ़ती और भारी होती विश्व शक्ति को महसूस करते हुए लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सफिंग क्वाड्रा पंच फेंक दिया। धमाका। मूल रूप से दबाई गई मुट्ठी शक्ति ने वास्तव में क्रिस्टिन की ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया, जिससे स्थिति उलट गई और उसे ऊपरी हाथ प्राप्त हो गया। एक के बाद एक मुक्के मारते हुए लिन शेन ने ब्लेड लाइट को अलग कर दिया, जिससे फिस्ट पावर उस पर वापस आ गई। कौन कह रहा था कि लिन शेन की स्थानिक मुट्ठी शक्ति बहुत अधिक ऊर्जा खपत करती है? मैं वास्तव में तुम्हारे लिए चिंतित था, और तुम मेरे साथ खेल रहे हो, है न? तुमने जो भारी खपत का वादा किया था वह कहाँ है? एक क्वाड्रा पंच के बाद टिक न पाना। तुम एक अभिनेता हो या क्या? लिन, ब्रह्मांड तुम्हारा अभिनय पुरस्कार का ऋणी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या मुझे इस स्तर का प्रदर्शन मुफ्त में देखने को मिलेगा? कृपया लिन, अपनी अभिनय कला को एक तरफ रख दो। क्या हम थोड़ा और वास्तविक नहीं हो सकते? तुम्हारे ध्यान के बिंदु थोड़े से भटक गए हैं, है न? ये स्पष्ट है कि लिन शेन ने एक सहज कौशल का उपयोग किया है, जो स्पष्ट रूप से शक्ति पुनर्प्राप्ति की एक क्षमता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध गीत, आत्मा चिकित्सा और शक्ति पुनर्प्राप्ति। लिन के ये तीन सहज कौशल युद्ध के मैदान में हथियार हैं। यदि वह वहां लड़ता है, तो वह एक पूर्ण युद्ध मशीन होगा। एक पल के लिए सभी दर्शकों को लगा जैसे कि उनका स्नेह गलत जगह पर था, चाहे वे चिंतित थे कि लिन शेन की ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी या उम्मीद थी कि उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। उन सभी को लगा जैसे कि वे क्षण भर के लिए बह गए थे। होंग शिन पर सफिंग क्वाड्रा पंच मारने के बाद वह इतना थक गया था कि वह अपना कवच संभाल नहीं पा रहा था, और अब इतने सारे घूंसे मारने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लिन शेन लगातार क्रिस्टिन की ओर दबाव बना रहा था। हालांकि क्रिस्टिन की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन वह अभी भी सफिंग पंच की एक और परत का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। अचानक क्रिस्टिन के हाथ में उसके जीवन आधार कलाकृति का मूल रूप से काला ब्लेड गहरे सुनहरे रंग में बदलने लगा। उसने जो ब्लेड लाइट काटी, वह भी गहरे सुनहरे रंग में बदल गई, और इस ब्लेड लाइट ने सीधे लिन शेन के सफिंग क्वाड्रा पंच फिस्ट पावर को चीर दिया। इसकी गति निरंतर बनी रही। इसने तुरंत लिन शेन के सामने वार किया।
लिन शेन ने एक अविश्वसनीय मुद्रा के साथ गहरे सुनहरे ब्लेड की रोशनी से बचते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। ब्लेड की रोशनी उसके शरीर को छूती हुई एक बवंडर में जा घुसी और वास्तव में उसमें एक घाव कर दिया, जिससे बवंडर के भीतर चटचटाहट की आवाजें आने लगीं। क्रिस्टिन का बेस टैलेंट डबल लाइफ बेस है। टिया ने सुराग पहचान लिया। आपका सफर एम्पायर पर जारी है। वह निश्चित रूप से भाग्यशाली है, कैथरीन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्रिस्टिन की डबल लाइफ बेस टैलेंट उभरी, जिसने तुरंत लिन शेन को रक्षात्मक बना दिया। गहरे सोने के ब्लेड टोफू के माध्यम से चाकू की तरह लिन शेन की मुट्ठी की शक्ति को चीरते हुए। कितना कठिन प्रतिद्वंद्वी है। अपनी ओर उड़ते हुए गहरे सुनहरे ब्लेडों को देखकर लिन शेन केवल अपनी सफिंग मुट्ठी की परतों को बढ़ा सकता था, सीधे सफिंग क्विंटपल पंचों को छोड़ सकता था। एक दूसरे पर परतदार पंचगुना घूसे ने क्रिस्टिन के गहरे सुनहरे ब्लेडों का खामियाजा उठाया। हालांकि कुछ नुकसान में घूसे के माध्यम से काटने के बाद ब्लेड की शेष शक्ति अब लिन शेन को धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लिन द शैडो एम्परर, तुमने सचमुच प्रदर्शन करने का साहस किया है। आपने क्वाड्रा पंच पर मृत होने का नाटक किया और अब आप पंचगुने पंचों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच बुनियादी विश्वास कहाँ है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लिन द शैडो एम्परर बस इसमें और इजाफा करता रहेगा। सच कहूं तो लिन द शैडो एम्परर की मुक्का मारने की तकनीक वाकई बहुत भयंकर है। मुट्ठी की शक्ति की जितनी ज्यादा परतें होंगी, ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। सिद्धांत रूप में जब तक उसके पास पर्याप्त सहन शक्ति है, वह अनंत तक ढेर लगा सकता है। अनंत स्टैकिंग असंभव है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके पास अनंत सहन शक्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसके पास अनंत सहन शक्ति भी हो तो भी मुट्ठी की ताकत से स्टैकिंग करने के लिए समय की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप तब भी स्टैकिंग करते रह सकते हैं जब आपके प्रतिद्वंद्वी का ब्लेड आपके ठीक सामने हो। दूरी और समय पर्याप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि लगातार 5 मुक्के ही उसकी सीमा है। ये सीमा होनी चाहिए। क्रिस्टिन एक तलवार से वार करती है और लिन द शैडो एम्परर को 5 मुक्कों से जवाब देना पड़ता है। ये तथ्य कि लिन द शैडो एम्परर ने अब तक अपनी पकड़ बनाए रखी है, पहले से ही काफी प्रभावशाली है। NOWELL-BE-IN.CO। वे गलत नहीं थे। सफिन क्विंटुपल पंच वास्तव में उसकी सीमा थी, इसलिए नहीं कि उसमें सहनशक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए कि लिन शेन अपनी मुट्ठियों को उतनी ही तेजी से घुमा सकता था। जब क्रिस्टिन ने अपनी तलवार से वार किया तो लिन शेन को उसी क्षण 5 मुक्के मारने पड़े, सफिंग मुट्ठी में बल प्रयोग के विशेष तरीके का उपयोग करते हुए, जिसके लिए वास्तव में प्रत्येक मुक्के के लिए अपने हाथ को पीछे खींचने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक उच्च गति वाला कंपन वाला मुक्का था जो छोटी हरकतों से मुट्ठी की शक्ति उत्पन्न कर सकता था। अगर उसे वास्तव में लगातार 5 मुक्के मारने पड़ते तो शायद दूसरा मुक्का मारने से पहले ही क्रिस्टिन की तलवार उसके चेहरे पर लग जाती। दोनों ने दूर से ही लड़ाई की और टकराने वाली मुट्ठी की शक्ति और ब्लेड की ऊर्जा से उत्पन्न विस्फोटक आघात तरंगों ने उनके चारों ओर वायु प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे आसपास के बवंडर अधिक हिंसक हो गए और आकाश में गड़गड़ाहट अधिक बार होने लगी। लिन शेन के पास सुपर बेस पैटर्न था और विश्व बल उसके लिए वस्तुतः असीमित आपूर्ति थी, जबकि क्रिस्टिन के पास स्पष्ट रूप से ऐसी सहनशक्ति नहीं थी। यद्यपि उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, फिर भी किसी भी समझदार नजर से यह स्पष्ट था कि क्रिस्टिन के शरीर में थकावट के लक्षण दिख रहे थे। क्या बात है दादाजी, परपीचुअल मोशन उपनाम तो बिल्कुल सही है ना? क्रिस्टिन के चेहरे पर थकान के लक्षण देखकर ये यूजेन के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। यह आखिरी तक खत्म नहीं होता है, परिणाम अभी भी अनिश्चित है। बहुत जल्दी उत्साहित मत हो जाओ, सावधान रहो कि जितनी ऊंची उड़ान भरोगे उतनी ही ज्यादा दुर्घटना न हो। ये जिनग्रेन यह मानने को तैयार नहीं था और उसने यूजेन के साथ मजाक किया। डी मैन जनजाति के अंदर कैथरीन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अच्छा नहीं है, क्रिस्टिन का राक्षसी व्यक्तित्व नियंत्रण खोने वाला है। कैथरीन के बोलते ही क्रिस्टिन, जो अब तक आगे नहीं बढ़ पाया था, उसके शरीर से गुलाबी धुंध निकलने लगी, जो लगभग बाहर निकलने ही वाली थी। अगले ही पल क्रिस्टिन का मूल रूप से काला कवच गुलाबी रंग में रंग गया और यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद दानव तलवार भी गुलाबी हो गई। लिन शेन ने अपने सामने पूरी तरह से गुलाबी वस्त्र पहने क्रिस्टिन को कुछ अजीब भाव से देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये पौराणिक भयंकर गुलाबी पुरुष हो सकता है? गुलाबी रंग की क्रिस्टिन ने तुरंत लिन शेन को चौंका दिया। उसके हाथ में मौजूद दानव तलवार गुलाबी तलवार की रोशनी के साथ फूट पड़ी और वह भूत की तरह आगे बढ़ा, लिन शेन के पंचगुना घूसे को ऐसे चीरता हुआ जैसे वे कागज हों।
लिन शेन ने बचने के लिए हरकत की तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन वह पूरी तरह से बच नहीं सका। एक पल में उसके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। क्रिस्टिन की गति और ताकत में एक पायदान से ज्यादा की वृद्धि हुई और उसका शरीर ऐसी हरकतों में मुड़ गया जिसे इंसान समझ नहीं पाए। दानव तलवार ने विचित्र कोनों से वार किया, जिससे लिन शेन के शरीर पर कट के निशान पड़ गए। वास्तव में लिन युद्ध के मैदान के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि क्रिस्टिन एकल मुकाबले में थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। लिन ने पहले ही अपने सभी कौशल का उपयोग कर लिया है। वापसी का कोई मौका नहीं दिखता है, और चूंकि रेस रैंकिंग लड़ाई में कोई पालतू जानवर या स्पिरिट बेस की अनुमति नहीं है, न ही कोई अन्य उपकरण, इसलिए वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है। क्रिस्टिन के साथ क्या मामला है? उसकी तलवारबाजी इतनी अजीब है, ऐसा लगता है जैसे वह अब इंसान ही नहीं है। क्या ऐसी हरकतें इंसान भी कर सकते हैं? ये लड़ाई देखने में वाकई रोमांचकारी रही। हर तरफ से कई अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे के कौशल को तोड़ रहा था। ये बहुत दिलचस्प रहा। यह अफसोस की बात है कि लिन अंततः एक चाल से चूक गई। इस लड़ाई के परिणाम के बारे में अब कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। पिन क्रिस्टिन बहुत ज्यादा भयंकर है। डी मैन जनजाति के एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर तलवार संत सोफिया, जो एक समर्पित तपस्वी की तरह लग रही थी, ने अपना काम छोड़ दिया, अपने माथे से पसीना पोंछा और आकाश में स्क्रॉल को देखा। यदि राक्षसी व्यक्तित्व उन्मत्त हो जाता है तो वह पवित्र हृदय तलवार को सक्रिय करने से पहले केवल 10 सेकंड तक ही टिक सकता है। यदि उन 10 सेकंड में जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो सोफिया के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। लिन शेन, जिसे क्रिस्टिन द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा था, अब और सहन नहीं कर सका और उसने सीधे अपने सुपर बेस फॉर्म को सक्रिय कर दिया। दर्शक केवल लिन शेन के कवच को चांदी के क्रिस्टल की तरह चमकते हुए देख सकते थे। उसकी गति और ताकत अचानक बढ़ रही थी, आश्चर्यजनक रूप से पिन क्रिस्टिन के बराबर, और यहां तक कि उससे आगे निकल गई। लिन शेन ने सफिंग फिस्ट और सफिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए कई मुक्कों से क्रिस्टिन को हिंसक तरीके से दबा दिया। हर मुक्का पिछले मुक्के से ज्यादा ताकतवर था, हर कदम पिछले मुक्के से ज्यादा तेज था, जिससे पिन क्रिस्टिन पर दबाव बढ़ रहा था और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा था। पिन क्रिस्टिन के उन्मत्त प्रयासों के बावजूद वह लिन शेन के भूसे की क्रूर ताकत का सामना नहीं कर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर मस्त है। पागल क्रिस्टिन, जो पूरी तरह से आक्रामक था और बचाव में कुछ भी नहीं था, ने लिन शेन के कई घूंसे सीधे उसके शरीर पर मारे, जिससे उसका कवच क्षतिग्रस्त हो गया और वह पीछे की ओर उछलकर गिर गया। क्या हो रहा है? क्या सम्राट के पास अभी भी कोई चाल छिपी है? क्या उसने पहले ही अपने सारे कौशल इस्तेमाल नहीं कर लिए हैं? अब ये क्या है? यह अकल्पनीय है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास अभी भी एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो सभी गुणों को बढ़ाता है। सम्राट वास्तव में एक शो कर सकता है। चलो सम्राट, नाटक बंद करो। अगर तुम कर सकते हो तो अभी कर दो, है न? क्या तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो? जब मन करे बेतरतीब शॉट फेंक रहे हो? क्या तुम्हें पर्याप्त नहीं मिल गया? पिन क्रिस्टिन को वास्तव में दबा हुआ देखकर भीड़ और जो लोग सोचते थे कि समग्र स्थिति पहले से ही तय हो चुकी है, उन्हें लगा कि उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा है और उनके दिल थोड़े थक गए। एम्पायर में और रोमांच का अनुभव करें। क्रिस्टिन के माथे पर अचानक एक सफेद तलवार के आकार का निशान चमक उठा। लिन शेन, जो आगे बढ़कर क्रिस्टिन को जमीन पर पटकने वाला था, ये सोचकर रुक गया कि शायद क्रिस्टिन के पास कोई अजीब कौशल होगा। अधिकांश लोगों का लिन शेन जैसा ही विचार था। वे सोच रहे थे कि क्रिस्टिन कुछ गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाली थी, लेकिन डी मैन जनजाति के केवल कुछ ही मुख्य सदस्यों को पता था कि क्रिस्टिन पराजित हो चुकी थी। क्रिस्टिन का अंत हो चुका है। पवित्र हृदय तलवार सक्रिय हो गई है और उसकी ताकत कम हो गई है। वह अब लिन शेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, कैथरीन ने आह भरते हुए कहा। जैसे ही उसके माथे पर तलवार के आकार का निशान चमक उठा, क्रिस्टिन के चारों ओर का गुलाबी कोहरा काफी हद तक छट गया और उसके कवच का गुलाबी रंग फीका पड़ने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर लिन शेन को एहसास हुआ कि क्रिस्टिन कोई गुप्त कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कौशल की अवधि समाप्त हो गई थी और वह अब और नहीं टिक सकता था। यह आसान नहीं था। मैं अंततः जीतने जा रहा हूँ। लिन शेन ने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचकर कि लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है और वह अपना मिशन पूरा कर सकता है। दर्शकों ने लिन शेन के विचारों को साझा किया, यह मानते हुए कि यह आगे पीछे का मुकाबला अंततः लिन की जीत के साथ समाप्त हो रहा था।
अचानक क्रिस्टिन का तलवारधारी हाथ ऊपर उठा तथा ब्लेड की नोक ने उसकी अपनी भौं पर निशाना साधते हुए जोर से वार किया। दानव तलवार की नोक सीधे चमचमाती तलवार के आकार के निशान पर लगी, जिससे वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वह कवच में गहराई तक धंस गई तथा ब्लेड से खून बहने लगा। वह क्या कर रहा है? कैथरीन अचानक खड़ी हो गई। वह क्रिस्टिन थी, जो डी मैन जनजाति की सबसे प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली महिला थी और जिसका अमर लोगों की श्रेणी में शामिल होना तय था। यद्यपि कैथरीन का उससे ज्यादा संपर्क नहीं था, फिर भी वह अपने कबीले के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह नष्ट होते नहीं देखना चाहती थी। पवित्र हृदय तलवार को नष्ट करके क्रिस्टिन अनिवार्य रूप से राक्षस व्यक्तित्व को मुक्त कर रहा था, जिसका अर्थ है कि दानव उसके प्राथमिक व्यक्तित्व की जगह लेगा। भले ही वह ये लड़ाई जीत जाए, लेकिन वह अब पहले वाला क्रिस्टिन नहीं रहेगा। राक्षस व्यक्तित्व द्वारा नियंत्रित शरीर बुरे विचारों का प्रतीक है, जो केवल हत्या और गलत कामों में ही लगा रहता है। अब वह कबीले में योगदान देने में सक्षम नहीं है। इसके बजाय यह आपदा ला सकता है। डी मैन जनजाति के कई लोग जो चरम दानव का अभ्यास करते थे, उन्होंने सबसे पहले अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी, जब राक्षस व्यक्तित्व ने उन पर नियंत्रण कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह माना जा रहा था कि पवित्र हृदय तलवार द्वारा संरक्षित क्रिस्टिन एक पागल हत्यारे में नहीं बदल जाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसने खुद पवित्र हृदय तलवार को नष्ट करने का फैसला किया। क्या द्वंद्व युद्ध का परिणाम वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? कैथरीन ने हार मानकर खुद से पूछा। पासा फेंका जा चुका था, अब कोई सुधार संभव नहीं था। सोफिया ने पेंटिंग में क्रिस्टिन को देखा, उसका भाव कुछ अजीब था, फिर भी वह चुप रही। पवित्र हृदय तलवार के टूटने के साथ क्रिस्टिन के शरीर से गुलाबी धुंध और अधिक हिंसक रूप से बाहर निकली, जिससे उसका कवच और भी अधिक गुलाबी हो गया, यहाँ तक कि डेड बॉबी पिन को भी पीछे छोड़ दिया। क्रिस्टिन पूरी तरह से पागल हो चुका था। अपनी खोपड़ी से गुलाबी दानव तलवार निकालकर वह फिर से लिंच शेन पर टूट पड़ा। क्या एक ही लड़ाई के लिए इतनी बेताबी से लड़ना वाकई जरूरी है? लिंच शेन निराश हो गया। वह मिशन को आसानी से पूरा करना चाहता था, बिना ज्यादा कुछ बताए, लेकिन क्रिस्टिन बहुत दृढ़ निश्चयी साबित हुई। उसकी ताकत और गति फिर से बढ़ गई थी और उसका व्यवहार और भी अप्रत्याशित हो गया था। क्रिस्टिन ने अब लिंच शेन पर अपनी पीठ मुड़कर हमला किया। तलवार उल्टी पकड़ से चमक रही थी, जैसे कि उसकी पीठ पर आंखें हों। उसके हमलों की गति में कोई बाधा नहीं आई। गुलाबी तलवार की रोशनी धरती को हिला देने वाली थी, यहाँ तक कि बवंडर को भी चीरती हुई। NOWELLBJAN.CO। दूसरी ओर लिंच शेन क्रिस्टिन की विचित्र मुद्राओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ तक कि अपने सुपर बेस फॉर्म में भी लिंच शेन क्रिस्टिन पर कोई बढ़त हासिल नहीं कर सका। वे दोनों आपस में टकराए और हवा में उड़ गए। अदृश्य मुट्ठी शक्ति और गुलाबी तलवार की रोशनी के बीच टकराव हुआ, जिससे भयानक उतार चढ़ाव और अशांति पैदा हुई। लिंच शेन ने सफिंग फिस्ट की लय में विराम के दौरान फिंगर सैंड लॉन्च करने का अवसर प्राप्त किया। सुई जैसी ताकत ने क्रिस्टिन के एक्यू पॉइंट पर वार किया, जो सीधे कारपेस में घुस गया। लिंच शेन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन क्रिस्टिन का शरीर उम्मीद के मुताबिक जम नहीं पाया। यह नहीं हो सकता। लिंच शेन हैरान था, लेकिन क्रिस्टिन अभी भी उस पर हमला कर रही थी। उसका पागलपन जारी था। लिंच शेन को यह एहसास नहीं था कि क्रिस्टिन का शरीर अब एक राक्षस द्वारा नियंत्रित था। अब वह उसके नियंत्रण में नहीं था। भले ही उसके हाथ पैर काट दिए जाएं, लेकिन जब तक उसके शरीर में प्राण और स्फूर्ति की झलक है, तब तक राक्षस की इच्छा शक्ति उसे रुकने नहीं देगी। शेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन फिंगर सैंड वास्तव में पिन क्रिस्टिन को पकड़ नहीं सका। लिंच शेन ने ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया था, क्योंकि उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि फिंगर सैंड दूर से एक्यू पॉइंट्स को सील कर सकता है और उसने इसे अन्य प्राणियों पर भी आजमाया था, इसलिए उसे यकीन था कि यह काम करेगा। ये बेकार कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों को भी सील किया जा सकता है। क्रिस्टिन सिर्फ एक आरोही है, उसके लिए ये या के शरीर से अधिक शक्तिशाली होना असंभव है। यदि ये या को सील किया जा सकता है, तो क्रिस्टिन को क्यों नहीं? क्या ये हो सकता है कि दूर से और उंगलियों से एक्यू पॉइंट को सील करना थोड़ा अलग है? लिंच शेन अपनी उंगलियों से क्रिस्टिन के एक्यू पॉइंट को सील करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अब क्रिस्टिन एक भूत की तरह था। उसके कौशल और तकनीक अप्रत्याशित और मायावी थे, जिससे लिंच शेन के लिए उसके एक्यू पॉइंट्स को सील करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचना आसान काम नहीं था। दोनों ने तूफान में बेतहाशा लड़ाई की, जिससे सभी दर्शक चकित रह गए।
कई कोशिशों के बाद भी लिन शेन करीब नहीं आ पाया और कुछ हद तक परेशान हो गया। उसने क्रिस्टिन से दूरी बनाने के लिए पीछे छलांग लगाई और लगातार सिक्स सफिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। यद्यपि ईविल स्पीच प्लेनेट पर वातावरण कठोर था और बहुत अधिक विश्व बल प्रदान करता था, फिर भी यह भयंकर अग्नि तारा पर प्रत्यक्ष विस्फोटों की तुलना में कम था। जब तक लिन शेन ने सीधे तौर पर बवंडर पर हमला नहीं किया, तब तक उसने बवंडर और बिजली की शक्ति का उपयोग करके सुपर बेस पैटर्न को बढ़ाया। हालांकि यदि वह वास्तव में आक्रमण करता तो उसे हवा और बिजली की शक्ति को भी सहना पड़ता, जिससे उसे कोई मामूली नुकसान नहीं होता। यदि सिक्स सफिंग सेक्सपल पंच काम नहीं करता तो उसने सुपर बेस चेंज शुरू करने और बवंडर में घुसने की योजना बनाई। वह 100 परिशोधनों के माध्यम से अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए बवंडर और बिजली की शक्ति उधार लेगा, जिससे सुपर बेस चेंज और सुपर बेस रिकास्ट का संयोजन हो सकेगा, एक मजबूत कापेट का निर्माण होगा और फिर सुपर बेस चेंज से वृद्धि प्राप्त करके क्रिस्टिन के उभरने पर उससे निपट सकेगा। हालांकि सिक्स सफिंग सेक्सपल पंच लिन शेन के शरीर को थका नहीं सका, लेकिन 6 मुक्के छोड़ने के बाद लिन शेन की आक्रामक गति एक पल के लिए रुक गई और उसने ताकत में थोड़ा सा अलगाव महसूस किया। धमाका। क्रिस्टिन ने बचने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसने पिंक डायमंड तलवार से सिक्स सफिंग स्ट्राइक को बलपूर्वक रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। भयावह आघात तरंग फूट पड़ी, जिससे क्रिस्टिन पीछे की ओर उड़ गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। तभी एक बवंडर अप्रत्याशित रूप से मुड़ गया और उनकी ओर आया तथा क्रिस्टिन को अपने साथ बाहर ले गया। एक पल के लिए तो लिन शेन भी दंग रह गया, उसे ऐसी किस्मत की उम्मीद नहीं थी। दर्शक भी हैरान थे। इतने लंबे समय तक बिना किसी विजेता के संघर्ष करने के बाद क्रिस्टिन अचानक बवंडर में फंस गई थी। बवंडर के अंदर गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी। बिजली चमक रही थी और जो कभी एक सुस्त भंवर था वह अब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट और बिजली के एक स्तंभ की तरह था, जो लगातार चमक रहा था। क्रिस्टिन, वह ऐसे ही नहीं मर सकता था। यह देखकर कि क्रिस्टिन बवंडर से बचने में कामयाब नहीं हो पाए, हर कोई यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। कैस गॉड बेल की अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक क्षमता के साथ ये बिजली के बीच कुछ सेकंड भी नहीं टिक सकता था, और हालांकि क्रिस्टिन मजबूत था, वह कैस गॉड बेल की तुलना में अधिक लचीला होने की सीमा तक नहीं था। इतने लंबे समय तक बिजली की बमबारी के बाद ये बहुत ही असंभव था कि वह बच जाए। इष्ट लोगों को स्वर्ग की सहायता प्राप्त होती है। जैसे ही लिन शेन ने उस बिजली के बवंडर को देखा, उसे लगा कि क्रिस्टिन का अंत हो गया है, और उसने बिजली के बवंडर के बीच में अपने शरीर को गड़ने का विचार त्याग दिया। इस समय बवंडर के अंदर बिजली पूरी ताकत से चमक रही थी, कैस गॉड बेल को नष्ट करने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर अग्नि तारे पर लपटों के सागर में हुए विस्फोटों से भी ज्यादा भयानक। अगर वह वास्तव में इसमें घुस गया तो लिन शेन को नहीं पता था कि वह इसका सामना कर पाएगा या नहीं। लिन शेन के स्वभाव को देखते हुए यदि संभव हो तो वह ऐसा करने से बचेंगे। सभी ने देखा कि भयानक गड़गड़ाहट और बिजली लगातार बवंडर के भीतर चमक रही थी, जैसे कोई गरजता हुआ असली ड्रैगन आकाश को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। थोड़ी देर के बाद बवंडर के भीतर गड़गड़ाहट और बिजली की चमक धीरे धीरे कम हो गई, केवल कभी कभी बवंडर के भीतर बिजली की चमक नाचती दिखाई देती थी। ये खत्म हो गया, क्रिस्टिन अब तक मर चुकी होगी। आरोही संभवतः बिजली की ऐसी भयंकर मार से बच नहीं सकते, लगभग सभी ने सोचा। यहां तक कि लिन शेन ने भी यही सोचा था, लेकिन बवंडर को देखते ही उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। बवंडर से धीरे धीरे एक छाया उभरी, उसका आकार स्पष्ट होता गया और फिर वो बवंडर से बाहर निकल आया। तब वे स्पष्ट रूप से देख पाए कि यह वास्तव में क्रिस्टिन थी। आपका अगला लेख एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। इस समय क्रिस्टिन अभी भी गुलाबी कवच पहने हुए था और उसके हाथ में राक्षसी तलवार अभी भी गुलाबी रंग की थी। हालांकि किसी कारण से वह कुछ अलग लग रहा था। असंभव। कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्थिर भाव से क्रिस्टिन को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कुछ देखा लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर सकी। वह वास्तव में सफल हुआ। सोफिया ने राहत भरे भाव से कहा, एक लंबी सांस लेते हुए, पवित्र हृदय तलवार को नष्ट करने के लिए, शैतान के व्यक्तित्व को मुक्त करने के लिए, उसे असीम रूप से विस्तार करने की अनुमति देने के लिए, फिर उस शैतानी व्यक्तित्व का उपयोग तलवार की आत्मा को फिर से बनाने के लिए किया। प्रत्येक कदम मौत के साथ नृत्य था, फिर भी उसने वास्तव में इसे पूरा किया।
लिन शेन, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया है, मैं यहाँ हूँ, क्रिस्टिन की आवाज ने कहा, लेकिन किसी कारण से इससे लिन शेन को लगा जैसे यह उनकी पहली मुलाकात थी। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने क्रिस्टिन की ओर देखते हुए पूछा। क्रिस्टिन ने वास्तव में समझाना शुरू किया, मैं जिस विकास कौशल का अभ्यास करती हूँ उसे चरम दानव कहा जाता है। जब चरम पर पहुंच जाती है तो ये शैतान के कब्जे में होने जैसा होता है, जिससे व्यक्ति अपना असली स्वभाव खो देता है। हालांकि इसके उपाय हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं और मेरी अपनी ताकत को बहुत सीमित कर देते हैं। इसलिए मैंने इसे अनियंत्रित रूप से उग्र होने देने के लिए प्रतिबंध हटा दिए। फिर आपकी मदद से मैंने इसकी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और इसे वास्तव में वश में करने का अवसर लिया, जिससे यह मुझे प्रतिबंधित करने के बजाय मेरी सेवा करे। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, आपके बिना मैं सफल नहीं हो पाती। अब मैं ही असली मैं हूँ। चलो फिर से परिचित हो जाएं। मेरा नाम क्रिस्टिन है, मैं दी मैन जनजाति के तलवार संत की शिष्या हूँ, क्रिस्टिन ने लिन शेन को शांति से देखते हुए कहा। लिन शेन, मानव, लिन शेन ने उत्तर दिया। हमारी लड़ाई आखिरकार अब शुरू हो सकती है, मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था, क्रिस्टिन ने कहा जैसे ही उसने अपनी गुलाबी राक्षस तलवार को म्यान में डाला और लिन शेन को देखकर मुस्कुराया, कृपया अपना कदम बढ़ाएं। अगर मैं पहले हमला करता हूं तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लिन शेन अपने अंदर ही शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए, जब तुम शैतान के कब्जे में थी तब तुम ज्यादा प्यारी लगती थी, कम से कम तब तुम दिखावा तो नहीं करती थी। लिन शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्रिस्टिन पर शैतान का साया है या नहीं, किसी भी मामले में उसके लिए ये सब एक समान था। उसने सीधे सफिन क्विंटपल पंच शुरू किया, लगातार मुक्के फेंकते हुए, सुनामी की तरह लहरों की एक श्रृंखला बनाते हुए, क्रिस्टिन की ओर झपकते हुए। ऐसे भयंकर मुक्के का सामना करते हुए क्रिस्टिन ने बस अपनी तलवार निकाली और उसे हल्के से घुमाया। लिन शेन ने मन ही मन उपहास किया, मेरे पास सफिन क्विंटुपल पंच की 10 श्रृंखलाएं हैं, आप अपनी तलवार के उस एक व्यापक प्रहार से क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मेरी मुट्ठी की शक्ति को कम आंक रहे हैं। लेकिन अगले ही सेकंड में लिन शेन के हाव भाव बदल गए। उस हल्के झटके के साथ क्रिस्टिन ने लिन शेन के सफिन क्विंटुपल पंचों की 10 सीरीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक भी लहर नहीं छोड़ी, एक हवा की तरह जो 1 मिनट में रुक सकती थी, पहले बिखर जाने से पूरी तरह से अलग अवधारणा। अलगाव विधि। लिन शेन की अभिव्यक्ति उत्सुक हो गई, क्योंकि उसने इस तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं की थी। स्वर्ग के वेब पर अलगाव विधि के बारे में पोस्ट करने वाला व्यक्ति क्रिस्टिन निकला। क्षमता क्या है, इतनी डरावनी। कई लोग अंदर से हैरान थे, उन्होंने इतने लंबे समय से लड़ाई देखी थी और लिन शेन की सफिंग मुट्ठी से बहुत परिचित थे। मुट्ठी शक्ति के उतार चढ़ाव को देखकर ही वे सफिंग मुट्ठी में परतों की संख्या निर्धारित कर सकते थे। हालांकि क्रिस्टिन पहले भी लिन शेन के लगातार 5 मुक्कों को तोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन यह अब जितना आसान नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि क्रिस्टिन को लिन शेन के लगातार 10-5 मुक्कों का जवाब देने के लिए 10 ब्लेड वार की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसने सिर्फ एक तलवार के वार से लिन शेन के सभी 10 मुक्कों को चकनाचूर कर दिया था, और वह भी बड़ी आसानी से। ये काफी चौंकाने वाला था। एक ही ब्लेड के वार से लगातार 10-5 घूंसे तोड़ने के लिए भले ही 10 गुना ताकत की आवश्यकता न हो, फिर भी कम से कम 5 या 6 गुना ताकत की आवश्यकता होगी। शीर्ष आरोही की तुलना में 5 या 6 गुना अधिक शक्तिशाली होने के कारण, और शायद उससे भी अधिक, ऐसी ताकत क्रिस्टिन को एक औसत निर्वाण प्राणी के लिए भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना देगी। बहुत मजबूत, वास्तव में बहुत मजबूत। लिन शेन ने जिस ताकत के साथ विस्फोट किया है, वह पहले से ही आरोही लोगों में सबसे ऊपर है। क्रिस्टिन की एक तलवार ने लिन शेन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, इस हद तक कि अब कोई तुलना नहीं है। सिर्फ इस तलवार के साथ क्रिस्टिन पहले से ही एक निर्वाण प्राणी से लड़ने के लिए योग्य है। आरोही स्तर पर कोई भी उससे लड़ने के योग्य नहीं है, यहां तक कि डीएस बड़ी भी नहीं। लगभग सभी लोग इसी तरह सोचते थे, निर्वाण प्राणियों सहित। यदि लिन शेन और क्रिस्टिन की पहले से प्रदर्शित युद्ध शक्ति को पहले से ही डीएस बड़ी के बराबर माना जा सकता है, तो क्रिस्टिन की तलवार सभी की दृष्टि में वर्तमान स्तर को पार कर गई थी, वह अब लिन शेन या डीएस बड़ी के समान श्रेणी में नहीं था। क्रिस्टिन, इतनी मजबूत इंसान, इतनी मजबूत तलवार, यहां तक कि कैथरीन को भी मानना पड़ा कि क्रिस्टिन वास्तव में शक्तिशाली थी। लिन शेन को भी लगता था कि क्रिस्टिन मजबूत है, लेकिन जबकि दूसरे लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह मजबूत है, वे नहीं जानते थे कि उसकी ताकत कहाँ है। हालांकि लिन शेन को ये बात अच्छी तरह पता थी।
पृथक्करण विधि, वो कौशल जिसे उसने स्काईनेट पर देखा था, अप्रत्याशित रूप से क्रिस्टिन द्वारा नियोजित किया गया था। इस तरह के कौशल को निखारने के लिए केवल लिन शेन की सफिंग फिस्ट से निपटना ही मुश्किल नहीं होगा, यहाँ तक कि निर्वाण स्तर के लड़ाकों को भी क्रिस्टिन चुनौतीपूर्ण लगेगी। यदि निर्वाण सत्ता के शक्ति कण और गुण कण एक दूसरे से अच्छी तरह एकीकृत नहीं है, तो पृथक्करण विधि निर्वाण की शक्ति को सीधे ही विघटित कर सकती है, जिससे वह अदृश्य हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि पृथक्करण विधि का साधारण निर्वाण प्राणियों पर बहुत बड़ा संयम प्रभाव होता है। इस विधि को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उच्च स्तरीय निर्वाण प्राणियों पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। लिन शेन ने पृथक्करण विधि का भी अध्ययन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हुआ था। हम सभी इंसान हैं, वो पृथक्करण विधि में निपुणता प्राप्त कर सकता है, और मैं नहीं। लिन शेन ने अपने दिल में विलाप किया। हालांकि दूसरों के विचार में क्रिस्टिन की ताकत अपमानजनक थी, लेकिन लिन शेन ने सोचा कि यह सिर्फ एक और कौशल था। पृथक्करण विधि शैतान व्यक्तित्व राज्य से परे और अजेय होने की सीमा तक नहीं। ये ज्ञान की शक्ति है। लिन शेन पृथक्करण विधि को समझता है, इसलिए उसे लगता है कि यह प्रबंधनीय है, अन्य लोग नहीं समझते, और क्रिस्टिन की तलवार को शक्ति के साथ विस्फोट करते हुए देखकर उन्हें लगता है कि उसकी ताकत असाधारण है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, अपनी पिस्तौल एयर स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करो। क्रिस्टिन ने लिन शेन के 10-5 लगातार मुक्कों को एक तलवार से चकनाचूर कर दिया था, और उसका आत्मविश्वास चरम पर था। इसके बाद उसने ब्रह्मांड की सभी जातियों के सामने लिन शेन की पिस्तौल एयर स्ट्राइक स्किल को चकनाचूर करने की योजना बनाई और फिर सभी को बताया कि यह उसका सेपरेशन मेथड था, जिस पर वीडियो में हंसा गया था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। अरे यार, तुम सेपरेशन मेथड में माहिर हो, इसलिए मेरी फिंगर सैंड और सफिंग फिस्ट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ऊंचे और ताकतवर होने का दिखावा कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2 बार वाकई बहुत कुछ दिखाना होगा, लिन शेन ने धीरे से कहा। वास्तव में दर्शक भी यही सोच रहे थे। सफिंग फिस्ट और पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल, जो दूर से प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचा सकती है, दोनों का इस्तेमाल लिन शेन ने किया था। लिन शेन की ताकत को देखते हुए तकनीक में मामूली अंतर से समग्र स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि लिन शेन के लिए बेहतर होगा कि वह अब हार मान ले और लड़ाई से हट जाए, ताकि उसकी थोड़ी इज्जत बच जाए। लड़ाई जारी रखने से सिर्फ हार ही होगी और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। क्रिस्टिन का आखिरी वार लगभग दिव्य था, जिसने उसे देवताओं की वेदी पर चढ़ा दिया। इंटरनेट पर लोगों ने पहले ही उसे गॉड क्रिस्टिन कहना शुरू कर दिया था। NOWELLBEIN.CO। ठीक है, लिन शेन उन लोगों में से था जो तर्क सुनते थे, इसलिए यदि क्रिस्टिन चाहती थी कि वह फिंगर सैंड का उपयोग करे, तो वह उसे देखने के लिए इसका उपयोग करता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैथरीन ने कहा, क्यों परेशान होना, ये सिर्फ खुद को अपमानित करना है। हालांकि उसे सच में विश्वास नहीं था कि क्रिस्टिन की शक्ति लिन शेन की तुलना में इतनी ज्यादा थी, जैसा कि दूसरे लोग मानते थे, लेकिन वह जानती थी कि क्रिस्टिन के पास एक शक्तिशाली कौशल है जो निर्णायक रूप से लिन शेन को दबा सकता है या उसका मुकाबला कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में लिन शेन के लिए लड़ाई जारी रखना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। उसे अभी पीछे हट जाना चाहिए, क्रिस्टिन के कौशल का अध्ययन करना चाहिए, उसका मुकाबला करने का तरीका खोजना चाहिए, और फिर बाद में बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए। इस समय ये यूजेन की भावनाएं और भी जटिल थीं। क्रिस्टिन इतनी भयानक रूप से मजबूत थी कि वह चाहती थी कि लिन शेन तुरंत पीछे हट जाए और कोई जोखिम न उठाए। लेकिन अगर लिन शेन पीछे हट जाती, तो वह अपने दादा के साथ शर्त हार जाती, और इससे बाद में बहुत परेशानी होती। ये यूजेन के मन में यह विचार आया, लेकिन उसे शर्त हारने की परवाह नहीं थी। लिन शेन की सुरक्षा उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और उसे उम्मीद थी कि वह पीछे हट जाएगा। लिन शेन पीछे नहीं हटा, बल्कि जब उसने अपनी हथेली उठाई तो ये यूजेन का दिल बेचैन हो गया। उसने चाहा कि वह वहां भाग जाए और लिन शेन को खुद ही लड़ाई से बाहर खींच ले। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बुरी स्थिति में है, यी जिंगरेन ने मुस्कुराते हुए टीम की ओर देखते हुए कहा। अगर वह अभी हार नहीं मानता है, तो उसे बाद में गोल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह हारेगा नहीं, ये यूजेन ने हठपूर्वक उत्तर दिया। ये जिनरेन बस मुस्कुराया और उसे और अधिक नहीं उकसाया। उसकी आंखें स्टाररी स्काई स्क्रॉल पर टिकी थीं, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा में। ये हमला बहुत महत्वपूर्ण था। भले ही इससे सीधे तौर पर विजेता का फैसला न हो, लेकिन ये लड़ाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता था।
क्रिस्टिन जैसे शक्तिशाली कौशल के बिना लिन शेन के पास कोई मौका नहीं होगा। लिन शेन के हाथ को बंदूक के आकार में देखकर सभी को थोड़ी निराशा हुई। लिन शेन की फिंगर सैंड का अनगिनत लोगों द्वारा अनगिनत बार विश्लेषण किया गया था, यहां तक कि अमर स्तर के विशेषज्ञों ने भी व्यक्तिगत रूप से इसका विश्लेषण किया था। अब तक इसे अंदर से बाहर तक समझा जा चुका था। हर कोई जानता था कि लिन शेन की फिंगर सैंड कितनी मुश्किल थी और इसकी ताकत को स्वीकार किया। लेकिन क्रिस्टिन की स्ट्राइक की तुलना में ये बहुत ही घटिया थी, बिल्कुल भी उसी स्तर की नहीं। आपका सफर साम्राज्य पर जारी है। यदि लिन शेन क्रिस्टिन के प्रहार के विरुद्ध फिंगर सैंड का उपयोग करने जा रहा था, तो परिणाम बिना देखे भी अनुमानित था। उनकी सोच चाहे जो भी हो, लिन शेन ने अपनी उंगलियों को बंदूक का आकार दिया, फिर हवा में एक सुंदर मोड़ बनाया। उसका हाथ उसके शरीर के साथ घूम गया और अपनी उंगलियों के एक हिंसक झटके के साथ उसने फिंगर सैंड को लॉन्च किया। दर्शक सभी स्तब्ध थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन शेन क्या कर रहा था या पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल का उपयोग करने से पहले उसे गोल चक्कर में क्यों घूमना पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिखावे के अलावा कताई पूरी तरह से बेकार थी। उन्होंने सोचा कि लिन शेन इस बिंदु पर भी दिखावा कर सकता है। उसका धैर्य सराहनीय था लेकिन अंततः व्यर्थ था। लिन शेन द्वारा फिंगर सैंड फायर करने के बाद क्रिस्टिन को फिंगर फोर्स से कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन लिन शेन की पिस्तौल का कोण खुलकर प्रदर्शित हुआ। क्रिस्टिन ने अपनी तलवार को गुलाबी ब्लेड की चमक के साथ सीधे घुमाया, जिससे फिंगर फोर्स के किसी भी कोण को सील कर दिया गया। उसकी पृथक्करण विधि दूर से एक्यू पॉइंट स्ट्राइकिंग की दुश्मन है। अगर लिन शेन की फिंगर सैंड भी उसकी ब्लेड की चमक से आगे निकल जाती, तो सभी संयुक्त कण अलग हो जाते और तुरंत ही शून्य में विलीन हो जाते। क्रिस्टिन की ब्लेड की चमक लगभग बिना किसी देरी के सीधे लिन शेन की ओर बढ़ रही थी। क्रिस्टिन के विचार में लिन शेन द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल एयर स्ट्राइक स्किल को पहले ही पृथक्करण विधि से प्रभावित ब्लेड की चमक द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था। उसकी ब्लेड की चमक ने सभी कोनों को बंद कर दिया था। जब तक लिन शेन ने फायरिंग करते समय उस पर निशाना नहीं लगाया, ब्लेड की चमक निश्चित रूप से उसे रोक देगी। यदि लिन शेन ने वास्तव में उस पर निशाना नहीं साधा होता, तो उसकी पिस्तौल हवाई हमले की कुशलता पूरी तरह से बेकार हो जाती और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेपरेशन मेथड से लॉन्च की गई गुलाबी ब्लेड की चमक लगभग तुरंत ही लिन शेन तक पहुंच गई। क्रिस्टिन ने देखा कि लिन शेन झूलते ब्लेड की चमक से बचने के लिए एक तरफ हट गया, उसके होठों पर एक मुस्कान की झलक दिख रही थी। क्रिस्टिन ने मन ही मन सोचा, पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल इतनी आसानी से काउंटर की जा सकती है और आखिरकार कुछ खास नहीं है, यहां तक कि मेरे लाइफ बेस के साथ आने वाली डायमंड स्वॉर्ड ग्लो के बराबर भी नहीं है। अचानक उसने महसूस किया कि उसके बाएं कान में कुछ चुभ रहा है। उसके दिमाग में एक भिनभिनाने वाली आवाज गूंजी, तीव्र दर्द ज्वार की तरह बढ़ गया, मानो उसका दिमाग गूदा बन गया हो। क्रिस्टिन एक हाथ से अपना सिर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी हुई थी और उसने अपनी तलवार की चमक को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, लिन शेन की आकृति उसकी पुतलियों में दिखाई दी। इससे क्रिस्टिन चौंक गया और क्रोधित हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि लिन शेन की गति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई, लगभग टेलीपोर्टेशन की तरह उसके सामने प्रकट हो गई। अपने दिमाग की पीड़ा को सहते हुए क्रिस्टिन ने तलवार पकड़े हुए हाथ से लिन शेन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, लिन शेन की उंगलियां पहले ही उसकी छाती पर एक्यू पॉइंट को छू चुकी थी। क्रिस्टिन का शरीर तुरंत अकड़ गया, वो तलवार उठाने की मुद्रा में अटक गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने के कगार पर खड़ी एक गतिहीन कठपुतली हो। वास्तव में मेरी उंगलियों का सीधे उपयोग करके अभी भी एक्यू पॉइंट्स को सील किया जा सकता है। दूर से एक्यू पॉइंट स्ट्राइकिंग में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। लिन शेन ने उसे गिरने का मौका नहीं दिया, उसकी मुट्ठी और उंगलियां एक साथ टकराई, लगातार क्रिस्टिन को मारते हुए, उसे हवा में पीछे की ओर भेजते हुए, जब तक कि लिन शेन की अंतिम विस्फोटक सिक्स सफिंग स्ट्राइक ने उसे बवंडर में नहीं उड़ा दिया। ये सभी गतिविधियां जटिल लग सकती हैं, लेकिन देखने वालों को ये बहुत सरल लगती थी। लिन शेन ने पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया और क्रिस्टिन ने भी भयानक तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। हालांकि लिन शेन ने क्रिस्टिन की तलवार की चमक को चकमा दिया, फिर भी क्रिस्टिन लिन शेन की पिस्तौल एयर स्ट्राइक स्किल से बचने में विफल रही। उसका कान बाएं से दाएं फट गया और दाहिनी ओर से खून बहने लगा।
फिर लिन शेन अविश्वसनीय गति के साथ क्रिस्टिन के सामने पहुंचे और मुट्ठी और हथेलियों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे क्रिस्टिन को प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रही। लिन शेन की मुट्ठियों से उसके शरीर का कवच चकनाचूर हो गया, उसकी पसलियां धंस गईं, संभवतः उसकी सभी पसलियां टूट गईं और उसके आंतरिक अंग संभवतः टुकड़े टुकड़े हो गए। हिंसक भूसे की आखिरी बौछार ने क्रिस्टिन को, जो एक मूंगे के थैले में तब्दील हो गई थी, बवंडर में गिरा दिया। बवंडर के भीतर चमकती बिजली को देखकर हर कोई अचंभित था तथा ये समझने में कठिनाई महसूस कर रहा था कि उन चंद सेकंडों में क्या हुआ था। कुछ ही सेकंड पहले क्रिस्टिन एक अपराजय देवता की तरह लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही लिन शेन ने उसे उस स्थिति में हरा दिया। क्रिस्टिन का सिर छिद गया था, उसका अधिकांश कवच टूट गया था, उसकी पसलियां अंदर धंस गई थीं, और फिर तूफान में बिजली गिरने से वह मारा गया था। यह असंभव लग रहा था कि वह बच पाएगा। असंभव। कैथरीन ने तारों वाले आकाश के स्क्रॉल को देखा। कुछ क्षणों के लिए वह जो कुछ भी देख रही थी उसे स्वीकार करने में असमर्थ थी। हम जीत गए। ये यूजेन को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। क्या हुआ? मैंने बस पानी का घूंट लेने के लिए नीचे देखा और अचानक क्रिस्टिन चली गई। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। धिक्कार है क्रिस्टिन का वह दिव्य तलवार का प्रहार जिसने 10 घूंसे तोड़ दिए। ये लिन द्वारा किया गया नाटक नहीं हो सकता था, है न? उसने जानबूझकर बिना शक्ति लगाए घूंसे मारे, जिससे क्रिस्टिन को विश्वास हो गया कि वह शक्तिशाली है, और अंत में वह फंस गई। लिन की पिस्तौल से हवाई हमला करने की क्षमता अभी भी बहुत शक्तिशाली है न? एक ही गोली और उसने क्रिस्टिन का सिर उड़ा दिया। कुछ ठीक नहीं है। लिन ने क्रिस्टिन के सामने सीधे पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल का इस्तेमाल किया था, तो फिर क्रिस्टिन के कान छिद जाने से उसका सिर कैसे फट गया? मुझे लगता है कि इसका संबंध उसके द्वारा कदम उठाने से पहले किए गए चक्कर से है। क्या घूमना भी किसी तरह का जन्मजात कौशल हो सकता है? असंभव। लिन ने पहले ही इतने सारे कौशल इस्तेमाल कर लिए हैं। एक व्यक्ति के पास इतने सारे कौशल कैसे हो सकते हैं? NOWELLBJAN.CO। क्या क्रिस्टिन सचमुच खत्म हो गई है? बवंडर के भीतर बिजली चमकना बंद हो गया, और जब कोई बाहर नहीं आया तो लोगों ने सोचा कि क्रिस्टिन का अंत हो गया है। लेकिन तभी किसी ने देखा कि क्रिस्टिन पहले ही अपने ग्रह के मुख्य मंच पर वापस आ चुका था। अपनी तलवार को सहारा देकर खड़े क्रिस्टिन का शरीर खून से लथपथ था, जले हुए मांस से ढका हुआ था जिससे जलने की गंध आ रही थी, और टूटे हुए कवच ऐसा लग रहा था जैसे किसी रक्तरंजित व्यक्ति को अलाव से निकाला गया हो। भयावह रूप के बावजूद वह बच गया। क्रिस्टिन अभी भी मजबूत है, आखिरकार वह बच गया। क्रिस्टिन 666, वह मरा नहीं है। अरे, इस समय कोई क्रिस्टिन को चुनौती दे रहा है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह अवश्य ही उन प्रतियोगियों में से एक होगा जो गुप्त रूप से ये सब देख रहा था तथा स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। क्रिस्टिन के मुख्य युद्ध क्षेत्र में एक आरोही प्रकट हुआ, आश्चर्यजनक रूप से सेलेस्टियल रेस से एक 10वीं बारी का आरोही। सेलेस्टियल रेस और डी-मैन जनजाति ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, वे कट्टर दुश्मन थे, और सेलेस्टियल रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि डी-मैन जैसा दुर्जय व्यक्ति जीवित बचे। 10वां टन सेलेस्टियल एसेंडर भी काफी प्रसिद्ध था और शीघ्र ही मान्यता प्राप्त हो गया। तियानबे स्टार, एक 10वीं बारी दिव्य आरोही, वास्तव में इस तरह से कमजोर लोगों को चुन रहा है। क्या ये बहुत बेशर्मी नहीं है? वेब निंदा की आवाजों से भरा हुआ था, लेकिन तियानबे स्टार स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं देख सकता था, और अगर वह देख भी लेता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। ऐसे डी-मैन पसंद को मारने में सक्षम होने से भविष्य में सेलेस्टियल रेस से कई और लोगों को बचाया जा सकेगा। अगर वह उसे अभी नहीं मारता तो उसे फिर कभी मौका नहीं मिल सकता। बिना एक शब्द कहे तियानबे स्टार ने पूरी ताकत लगा दी। उसके सिर के ऊपर एक एंजल हेलो प्रकट हुआ, उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई, जबकि ढाल के आकार का एक सुनहरा जीवन आधार उसके हाथों में दिखाई दिया। अपनी ढाल के पीछे स्वर्ग से उतरते धूमकेतु की तरह तियानबे स्टार ने क्रिस्टिन पर हमला किया, जो इतना अस्थिर लग रहा था कि वह अपनी तलवार के सहारे मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी ढाल पर एक भयावह सुनहरी रोशनी बनने लगी, और यह शक्ति लगातार भयावह होती गई। स्वर्गीय प्रहार दिव्य ढाल कौशल स्वर्गीय जाति की एक प्रसिद्ध ढाल प्रहार तकनीक आक्रमण और रक्षा को जोड़ती है। जटिल युद्धों से निपटने में कठिनाई को छोड़कर इसका सीधा सीधा चार्ज अकल्पनीय शक्ति को उजागर कर सकता है। इसमें एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता भी थी। अक्सर किले पर हमला करने या क्षुद्रग्रह बेल्ट को तोड़ने के लिए युद्ध के मैदानों पर इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ तक कि मजबूत महल और विभिन्न क्षुद्रग्रह भी स्वर्गीय प्रहार दिव्य ढाल कौशल के प्रभाव का सामना नहीं कर सकते थे, जो दर्शाता है कि यह कितना शक्तिशाली था। तलवार को सहारा देते हुए क्रिस्टिन ऐसे खड़ा था जैसे कि उसमें बचने की भी शक्ति नहीं है, फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और वार कर दिया। एक गुलाबी ब्लेड की रोशनी उठी, और हालांकि यह स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में कमजोर थी जब उसने लिंग शेन के साथ लड़ाई की थी, जब ब्लेड स्वर्गीय प्रहार दिव्य शील्ड कौशल से टकराया तो इसने तियानबेई स्टार की ढाल जीवन आधार को, साथ ही खुद आदमी को, बीच से विभाजित कर दिया।